उज्ज्वल नीलमणि किरण। श्री श्री गुरु गौरांगो जयतः। उज्ज्वल नीलमणि किरण। श्री श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर विरचित। श्री गौड़ीय वेदांत समिति एवं तद अंतर्गत भारतव्यापी श्री गौड़ीय मठों के प्रतिष्ठाता श्री कृष्ण चैतन्य आमनाय दशमाधस्तनवर श्री गौड़ीय आचार्य केसरी ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी चरण के अनुग्रहित त्रिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज द्वारा अनुदित एवं संपादित। प्रस्तावना। श्री गौड़ीय वैष्णवाचार्य मुकुटमणि महामहोपाध्याय परम आराध्यतम परम पूज्यपाद श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महोदय इस ग्रंथ के रचयिता हैं। इस ग्रंथ में श्री चैतन्य महाप्रभु के मनो अभीष्ट संस्थापक परम प्रिय पार्षद श्री श्रील रूप गोस्वामी के रचित अखिल रसामृत मूर्ति व्रजराज श्री नंद नंदन के उज्ज्वल रस के परम विज्ञानमय श्री उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ का सार निर्यास अत्यंत सरल सहज और बोधगम्य संस्कृत भाषा में गागर में सागर की भांति सन्निहित है। इस ग्रंथ में उज्ज्वल रस के विषय आलंबन नायक चूड़ामणि श्री कृष्ण, आश्रय आलंबन नायिकाओं, उनका स्वभाव, दूतियों का परिचय, पंचविध सखियां, वैकाल, उद्दीपन विभाव, अनुभाव समूह, सात्विक भाव समूह, भवोत्पत्ति, स्थायी भाव, मधुरारति, उनका आश्रय, श्रृंगार रस के अंतर्गत संयोग व विप्रलंभ आदि का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का जीवन चरित्र। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर नदिया जिले में राड़ीय श्रेणी विप्रकुल में आविर्भूत हुए थे। ये हरिवल्लभ के नाम से प्रसिद्ध थे। रामभद्र और रघुनाथ नामक इनके दो बड़े भाई थे। बाल्यकाल में इन्होंने देवग्राम नामक एक ग्राम में व्याकरण पाठ समाप्त कर मुर्शिदाबाद जिले के शायदाबाद नामक ग्राम अर्थात गुरुगृह में भक्ति शास्त्रों का अध्ययन किया। इन्होंने बिंदु, किरण और कणा इन तीनों ग्रंथों की रचना शायदाबाद ग्राम में अध्ययन करते समय ही की थी। कुछ दिनों बाद ये गृह त्याग कर वृंदावन चले गए। यहीं पर इन्होंने विभिन्न ग्रंथों की रचनाएं व टीकाएं लिखी। श्रीमन महाप्रभु और उनके अनुगत षट गोस्वामियों के अप्रकट होने पर शुद्ध भक्ति धारा श्री निवासाचार्य, श्री नरोत्तम ठाकुर और श्री श्यामानंद तीनों प्रभुओं के माध्यम से प्रवाहित हो रही थी। श्री नरोत्तम ठाकुर की शिष्य परंपरा में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर चतुर्थ पुरुष हैं। श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय के शिष्य का नाम श्री गंगा नारायण चक्रवर्ती महाशय था। ये मुर्शिदाबाद जिले के अंतर्गत बालूचर गंभीला में रहते थे। इनको कोई पुत्र न था, केवल मात्र एक कन्या थी जिसका नाम विष्णुप्रिया था। श्री नरोत्तम ठाकुर के एक वारेंद्र श्रेणी के दूसरे शिष्य भी थे जिनका नाम रामकृष्ण भट्टाचार्य था। इन रामकृष्ण भट्टाचार्य के कनिष्ठ पुत्र का नाम कृष्णचरण था। इन कृष्णचरण को श्री गंगा नारायण ने दत्तक पुत्र के रूप में ग्रहण किया। श्री कृष्णचरण के शिष्य राधा रमण चक्रवर्ती थे और ये श्री राधा रमण ही श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के श्री गुरुदेव हैं। रास पंचाध्याय की सारार्थ दर्शनी टीका के प्रारंभ में इन्होंने ऐसा लिखा है। श्री राम कृष्ण गंगा चरणान नत्वा गुरु नुरु प्रेम नः श्रील नरोत्तम नाथ श्री गौरांग प्रभु नौमी। अर्थात इस श्लोक में श्री राम से उनके गुरुदेव श्री राधा रमण, कृष्ण से परम गुरुदेव श्री कृष्णचरण, गंगाचरण से परात्पर गुरुदेव श्री गंगा नारायण, नरोत्तम से परम परात्पर गुरुदेव श्री नरोत्तम ठाकुर और नाथ शब्द से श्री नरोत्तम ठाकुर के गुरुदेव श्री लोकनाथ गोस्वामी को समझना चाहिए।
इस प्रकार श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्रीमन महाप्रभु तक अपने गुरु परंपरा को प्रणाम कर रहे हैं, ऐसा सूचित होता है। श्रीनिवासाचार्य की कन्या का नाम हेमलता ठाकुरानी था। ये परम विदुषी तथा परम वैष्णवी थीं। इन्होंने अपने रूप कविराज नामक एक उदासीन शिष्य को गौड़ीय समाज से बहिष्कृत कर दिया था। तब से वे रूप कविराज गौड़ीय वैष्णव समाज में अति बाड़ी नाम से परिचित हुए। उन्होंने गौड़ीय वैष्णवों के सिद्धांत के विरुद्ध अपना एक नया मत स्थापन किया कि केवल त्यागी व्यक्ति ही आचार्य का कार्य कर सकता है। गृहस्थ व्यक्ति भक्ति का आचार्य नहीं हो सकता। विधि मार्ग का संपूर्ण रूप से अनादर कर उच्च श्रृंखलतापूर्ण राग मार्ग का प्रचार करना ही इनका उद्देश्य था। श्रवण कीर्तन का त्याग कर केवल स्मरण के द्वारा ही रागानुगा भक्ति संभव है, ऐसा इनका नवीन मत था। सौभाग्यवशतः श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उस समय वर्तमान थे। उन्होंने श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद की सारार्थ दर्शनी टीका में इसका प्रतिवाद किया। आचार्य वंश में श्री नित्यानंद प्रभु के पुत्र वीरभद्र प्रभु के शिष्य वंश में तथा श्री अद्वैताचार्य के त्यक्त पुत्रों के वंश में गृहस्थ होकर गोस्वामी उपाधि प्रदान और ग्रहण करना उचित नहीं है। रूप कविराज के ऐसे विचार का श्री चक्रवर्ती ठाकुर ने प्रतिवाद किया। उन्होंने प्रमाणित किया कि आचार्य वंश के योग्य अतस्तन गृहस्थ संतानों के द्वारा भी आचार्य का कार्य करना असंगत नहीं है, परंतु वंश परंपरा क्रम से धन और शिष्य के लोभ से आचार्य कुल में उत्पन्न अयोग्य संतानों के लिए अपने नाम के साथ गोस्वामी शब्द का प्रयोग शाश्वत शास्त्र विरोधी और नितांत अवैध कार्य है, ऐसा भी प्रमाणित किया। इसलिए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने आचार्य का कार्य करने पर भी अपने नाम के साथ गोस्वामी शब्द का प्रयोग कदापि नहीं किया। उन्होंने आधुनिक काल के विचारहीन अयोग्य आचार्य संतानों को शिक्षा देने के लिए ही ऐसा किया है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जिस समय अत्यंत वृद्ध हो गए थे तथा अधिकांश समय वे अर्धबाह्य और अंतरदशा में स्थित होकर भजन में विभोर रहते थे, उसी समय जयपुर में श्री गौड़ीय वैष्णवों तथा स्वकीयवादी अन्य वैष्णवों में एक विवाद छिड़ गया। उस समय द्वितीय जयसिंह जयपुर के नरेश थे। विरुद्ध पक्ष वाले वैष्णवों ने द्वितीय जयसिंह को यह समझाया कि श्री गोविंद देव के साथ श्रीमती राधिका जी की पूजा शास्त्र सम्मत नहीं है। इसका कारण यह है कि श्रीमद् भागवत या विष्णु पुराण में श्रीमती राधिका के नाम कहीं भी उल्लेख नहीं है। श्रीमती राधिका वैदिक विधियों के अनुसार श्री कृष्ण की विवाहिता पत्नी नहीं है। दूसरी बात, गौड़ीय वैष्णव सांप्रदायिक वैष्णव नहीं है। वैष्णव संप्रदाय 4 ही हैं जो अनादिकाल से चले आ रहे हैं। उनके नाम हैं श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सनक संप्रदाय। कलयुग में इन संप्रदायों के प्रधान आचार्य क्रमशः श्री रामानुज, श्री मध्व, श्री विष्णु स्वामी और श्री निम्बादित्य हैं। गौड़ीय वैष्णव इन चारों संप्रदायों से बहिर्भूत हैं, अतः वे शुद्ध सांप्रदायिक वैष्णव नहीं हैं। विशेषतः इस वैष्णव संप्रदाय का अपना कोई ब्रह्म सूत्र का भाष्य नहीं है, अतएव इसे परंपरागत वैष्णव संप्रदाय नहीं माना जा सकता है। उसी समय महाराज जयसिंह ने श्री वृंदावन के प्रधान गौड़ीय वैष्णवाचार्यों को श्रीला रूप गोस्वामी का अनुगत जानकर श्री रामानुजीय वैष्णवों के साथ विचार करने के लिए आह्वान किया। अत्यंत वृद्ध तथा भजन आनंद में विभोर रहने के कारण श्री चक्रवर्ती ठाकुर ने अपने छात्र गौड़ीय वैष्णव वेदांताचार्य पंडित कुल मुकुट महामहोपाध्याय श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण और अपने शिष्य श्री कृष्णदेव को जयपुर में विचार करने के लिए भेजा। जाति गोस्वामी गण अपने मध्व संप्रदाय के अनुगत्य को भूल चुके थे, साथ ही
उन्होंने वैष्णवों के वेदांत संबंधी विचारधारा का अनादर कर गौड़ीय वैष्णवों के लिए एक महान विपत्ति का आह्वान किया था। श्रील बलदेव विद्याभूषण ने अकाट्य युक्तियों और सुदृढ़ शास्त्रीय प्रमाणों के द्वारा यह प्रमाणित किया कि गौड़ीय संप्रदाय मध्वानुगत शुद्ध वैष्णव संप्रदाय है। इस संप्रदाय का नाम श्री ब्रह्म माध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है। हमारे पूर्वाचार्य श्रील अजीव गोस्वामी, कवि कर्णपुर आदि ने इसे स्वीकार किया है। श्री गौड़ीय वैष्णव जन श्रीमद् भागवत को ही वेदांत सूत्र का अकृत्रिम भाष्य मानते हैं। इसलिए गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में स्वतंत्र रूप से वेदांत सूत्र के किसी भाष्य की रचना नहीं की गई है। विभिन्न पुराणों में श्रीमती राधिका के नाम का उल्लेख है। वे आह्लादनी स्वरूपा श्री कृष्ण की नित्य प्रिया हैं। श्रीमद् भागवत के विभिन्न स्थलों में, विशेषतः 10वें स्कंद की व्रजलीला के वर्णन प्रसंग में सर्वत्र ही श्रीमती राधिका का अत्यंत गूढ़ रूप से उल्लेख है। सिद्धांतविद, रसिक और भावुक भक्त ही इस गूढ़ रहस्य को समझ सकते हैं। श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने उस विद्वत सभा में प्रतिपक्ष के सभी तर्कों को खंड विखंड कर तथा संदेहों को दूर कर श्री गौड़ीय वैष्णवों का मध्वानुगत्य प्रमाणित किया। विपक्ष निरुत्तर हो गया। फिर भी उन्होंने श्री गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का कोई वेदांत भाष्य न होने पर उन्हें शुद्ध पारंपरिक वैष्णव मानने से अस्वीकार कर दिया। तब वहीं पर ही श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने ब्रह्म सूत्र के श्री गोविंद भाष्य नामक सुप्रसिद्ध गौड़ीय भाष्य की रचना की। इस प्रकार से श्री गोविंद देव जी के मंदिर में पुनः श्री राधा गोविंद की सेवा पूजा प्रारंभ हुई तथा गौड़ीय वैष्णवों की श्री ब्रह्म माध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के रूप में मान्यता स्वीकार की गई। श्री चक्रवर्ती ठाकुर के सम्मति क्रम से ही श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने श्री गोविंद भाष्य की रचना की थी तथा गौड़ीय वैष्णवों का श्री मध्व अनुगत्य प्रमाणित किया। इस विषय में तनिक भी संदेह का अवकाश नहीं है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का यह सांप्रदायिक कार्य गौड़ीय वैष्णवों के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिपिबद्ध रहेगा। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने स्वरचित मंत्रार्थ दीपिका में एक विशेष घटना का वर्णन किया है। किसी समय उन्होंने श्री चैतन्य चरितामृत का पठन पाठन करते हुए काम गायत्री के अर्थ से संबंधित निम्नलिखित प्यारों पर विचार किया। काम गायत्री मंत्र रूप हाय कृष्णेर स्वरूप, सार्ध 26 अक्षर तार होय, से अक्षर चंद्र होय, कृष्णे करी उदय, त्रिजगत कैला काममय। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 21:125। अर्थात काम गायत्री श्री कृष्ण का स्वरूप है। इस मंत्र राज में 24.5 अक्षर हैं तथा इस मंत्र का प्रत्येक अक्षर पूर्ण चंद्र है। ये चंद्र समूह कृष्ण को उदित कराकर त्रिजगत को प्रेममय बना देते हैं। इन पद्यों के प्रमाण से काम गायत्री में 24.5 अक्षर हैं, किंतु काम गायत्री में कौन सा अर्धाक्षर है, बहुत चिंता करने पर भी श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती इसे ना समझ सके। व्याकरण, पुराण, तंत्र, नाट्य तथा अलंकार आदि शास्त्रों में विशेष रूप से छानबीन करने पर भी उन्हें कहीं भी अर्ध अक्षर का उल्लेख प्राप्त नहीं हुआ। उन सभी शास्त्रों के अनुसार स्वर और व्यंजन के भेद से उन्हें 50 अक्षरों का ही उल्लेख मिला, किंतु कहीं भी अर्धाक्षर का कोई प्रमाण नहीं मिला। श्री अजीव गोस्वामी द्वारा रचित श्री हरिनाम अमृत व्याकरण के संज्ञा पाद में स्वर व्यंजन के प्रसंग में 50 अक्षरों का ही उल्लेख देखा। मात्रिका न्यास आदि में भी मात्रिका रूप के ध्यान में कहीं भी उन्हें अर्धाक्षर का उल्लेख नहीं मिला। बृहन नारदीय पुराण में राधिका के सहस्त्र नाम स्तोत्र में वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधिका जी को 50 वर्ण रूपणी कहा गया है। उसे देखकर
शिला चक्रवर्ती ठाकुर का संदेह और भी बढ़ गया। उन्होंने सोचा कि क्या श्रील कविराज गोस्वामी ने भ्रमवशता ऐसा लिखा है, किंतु उन्हें भ्रम होने की संभावना नहीं है, क्योंकि वे भ्रम प्रमाद आदि दोषों से सर्वथा रहित सर्वज्ञ हैं। यदि उक्त मंत्र में खंड त को अर्धाक्षर मानते हैं तो श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्रम भंग के दोष से दोषी ठहरते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा वर्णन किया है। सखी है कृष्णमुख द्विजराज राज, कृष्ण बपू सिंहासने वसी राज्य शासने, करे संगे चंद्रेर समाज। दोई गण सुचिक्कण जिनी मणि सुदर्पण, सेई दुई पूर्ण चंद्र जिनी, ललाटे अष्टमी इंदु तहाते चंदन बिंदु, सेई एक पूर्ण चंद्र मानी। कर्णक चांदेर हाट वंशी ऊपर करे नाट, तार गीत मुरलीर तान, पदनक चंद्रगण तले करे नर्तन, नूपुरेर ध्वनि यार गान। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 21 126 से 128। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने उक्त पंक्तियों में श्री कृष्ण चंद्र के मुख को पहला एक चंद्र बतलाया है। तत्पश्चात उनके दोनों गालों को एक एक पूर्ण चंद्र माना है। ललाट के ऊपरी भाग में चंदन बिंदु को चौथा पूर्ण चंद्र माना है तथा चंदन बिंदु के नीचे ललाट प्रदेश को अष्टमी का चंद्र अर्थात अर्धचंद्र बतलाया है। इस वर्णन के अनुसार पंचम अक्षर ही अर्धाक्षर होता है, किंतु खंड त को अर्धाक्षर मानने से अंतिम अक्षर ही अर्धाक्षर होता है। पंचम अक्षर अर्धाक्षर नहीं हो पाता। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अर्धाक्षर का निर्णय न कर पाने के कारण बड़ी दुविधा में फंस गए। उन्होंने विचार किया, यदि मंत्राक्षर की स्फूर्ति न हो तो मंत्र देवता की स्फूर्ति होना असंभव है। अतएव उपास्य देवता का दर्शन न होने से मर जाना ही अच्छा है। ऐसा सोचकर वे देह त्याग करने की अभिलाषा से रात में राधा कुंड के तट पर उपस्थित हुए। रात्रि का द्वितीय प्रहर व्यतीत होने पर अकस्मात तंद्रा की स्थिति में उन्होंने श्री वृषभानु नंदिनी का दर्शन किया। श्री राधा जी ने बड़े स्नेह से कहा, हे विश्वनाथ, हे हरिवल्लभ, खेद मत करो। श्री कृष्णदास कविराज ने जो कुछ लिखा है वह परम सत्य है। मेरे अनुग्रह से वे मेरे अंतःकरण की सभी भावनाओं को जानते हैं। उनके वचनों में तनिक भी संदेह मत करना। काम गायत्री मेरी और मेरे प्राण वल्लभ की उपासना का मंत्र है। हम लोग मंत्राक्षर के द्वारा भक्तों के निकट प्रकाशित होते हैं। मेरे अनुग्रह के बिना हम दोनों को कोई भी जानने में समर्थ नहीं है। वर्णागम भास्वत नामक ग्रंथ में अर्धाक्षर का निरूपण किया गया है। उसे देखकर ही श्रील कृष्णदास कविराज ने काम गायत्री का स्वरूप निर्णय किया है। तुम इसे देखकर श्रद्धालुओं के उपकार के लिए प्रकाशित करो। स्वयं वृषभानु नंदिनी श्रीमती राधिका के इस आदेश का श्रवण कर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जग उठे और हा राधे कहकर विलाप करने लगे। फिर धैर्य धारण कर उनकी आज्ञा पालन में तत्पर हो गए। श्रीमती राधिका ने अर्धाक्षर निर्णय करने के विषय में जो इंगित किया था उसके अनुसार उक्त मंत्र में वी के पूर्व जो य है वही अर्धाक्षर है। इसके अलावा अन्य सभी अक्षर पूर्णाक्षर या पूर्ण चंद्र हैं। श्रीमती राधिका जी की कृपा से मंत्र का अर्थ अवगत होकर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपने इष्ट देव का साक्षात दर्शन किया तथा सिद्ध देह के द्वारा नित्य लीला में परिकरत्व प्राप्त किया। इसके पश्चात उन्होंने राधा कुंड के तट पर श्री गोकुलानंद नामक श्री विग्रह की प्रतिष्ठा की तथा वहीं रहते समय श्री वृंदावन की नित्य लीलाओं का माधुर्य अनुभव कर श्री कवि कर्णपूर्ण द्वारा रचित श्री आनंद वृंदावन चंपू की सुखवर्तनी नामक टीका की रचना की।
राधा परस्तीर कुटीरवर्तिनः प्राप्तव्य वृंदावन चक्रवर्तिनः आनंद चंपू विवृत्ति प्रवर्तिनः शांतो गतिर्मे सुमः निवर्तिनः। अपनी परिणत वयस अर्थात वृद्धावस्था में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अंतर दिशा और अर्धबाह्य दशा में रहकर भजन करने में ही अपना अधिकांश समय व्यतीत करने लगे। उनके प्रधान शिष्य श्री बलदेव विद्याभूषण ही उनके स्थान पर शास्त्र अध्यापन का कार्य करने लगे। परकीयवाद की पुनर्स्थापना। श्रीधाम वृंदावन में षट गोस्वामियों का प्रभाव किंचित क्षीण होने पर स्वकीय और पारकीयवाद का मतभेद उठ खड़ा हुआ। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने स्वकीयवाद के भ्रम को दूर करने के लिए सुसिद्धांतपूर्ण रागवर्त्म चंद्रिका तथा गोपी प्रेमामृत नामक ग्रंथों की रचनाएं की। तत्पश्चात उन्होंने उज्ज्वल नीलमणि के लघुत्व मात्र 1:21 श्लोक की आनंद चंद्रिका का टीका में शास्त्रीय प्रमाणों और अकाट्य युक्तियों के द्वारा स्वकीयवाद का खंडन कर परकीय विचार की स्थापना की है। श्रीमद् भागवत की सारार्थ दर्शनी टीका में भी उन्होंने परकीय भाव की पुष्टि की है। ऐसा कहा जाता है कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती के समय कुछ पंडितों ने परकीय उपासना के विषय में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का विरोध किया था, किंतु श्रील चक्रवर्ती ठाकुर ने अपनी प्रगाढ़ विद्वत्ता तथा अकाट्य युक्तियों के द्वारा उन्हें परास्त कर दिया। तब ईर्ष्यावशतः पंडितों ने उन्हें जान से मारने का संकल्प किया। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रतिदिन प्रातःकाल श्री वृंदावन धाम की परिक्रमा करते थे। उन्होंने प्रभातकालीन अंधकार में श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा करते समय श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को किसी सघन अंधकारपूर्ण कुंज में जान से मार डालने की योजना बनाई। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के परिक्रमा करते करते उक्त सघन कुंज के समीप पहुंचने पर वहां विरोधियों ने श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को मारना चाहा, किंतु अकस्मात देखा कि वे वहां नहीं थे, अपितु उनके स्थान पर एक सुंदर व्रजबालिका अपनी 2-3 सहेलियों के साथ पुष्प चयन कर रही थी। ऐसा देखकर पंडितों ने उस बालिका से पूछा, लाली, अभी अभी एक महात्मा इधर आ रहे थे, वे किधर गए? क्या तुमने उनको देखा है? बालिका ने उत्तर दिया, देखा तो था, परंतु किस ओर गए मुझे मालूम नहीं। बालिका के अद्भुत रूप सौंदर्य, कटाक्ष, भावभंगी और मंद मुस्कान को देखकर पंडित समाज मुग्ध हो गया। उनके मन का सारा कल्मश दूर हो गया और उनका हृदय द्रवित हो गया। पंडितों के द्वारा परिचय पूछे जाने पर बालिका ने कहा, मैं स्वामिनी श्रीमती राधिका की सहचरी हूँ। वे इस समय अपने ससुराल यावट में विराजमान हैं। उन्होंने मुझे पुष्प चयन करने के लिए भेजा है। ऐसा कहते कहते वे अंतर्ध्यान हो गई और फिर पंडितों ने उस बालिका के स्थान पर पुनः श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को देखा। पंडितों ने श्रील चक्रवर्ती ठाकुर के चरणों में गिरकर क्षमा प्रार्थना की तथा श्रील चक्रवर्ती ठाकुर ने उन्हें क्षमा कर दिया। श्रील चक्रवर्ती ठाकुर के जीवन में ऐसी बहुत सी आश्चर्यपूर्ण घटनाएं सुनी जाती हैं। इस प्रकार इन्होंने स्वकीयवाद का खंडन कर शुद्ध परकीय विचार की स्थापना की। इनका यह कार्य गौड़ीय वैष्णवों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने जिस प्रकार से श्री गौड़ीय वैष्णव धर्म की मर्यादा की रक्षा कर पुनः श्री वृंदावन में श्री गौड़ीय वैष्णव धर्म का प्रभाव स्थापित किया है, उसका विवेचन करने से उनकी अलौकिक प्रतिभा से विस्मित होना पड़ता है। उनके इस असाधारण कार्य के लिए श्री गौड़ीय वैष्णवाचार्यों ने एक श्लोक लिखा है, विश्वस्य नाथ रूपो असो भक्ति वर्त्म प्रदर्शनात् भक्त चक्रे वर्तित तत्वात् चक्रवर्त्या आख्याया भवत्। अर्थात भक्ति पथ के प्रदर्शक होने के कारण
वे विश्व के नाथ अर्थात विश्वनाथ हैं तथा शुद्ध भक्त चक्र भक्त मंडली में सदा अवस्थित रहने के कारण चक्रवर्ती हैं। अतएव उनका नाम विश्वनाथ चक्रवर्ती हुआ है। वे लगभग 1676 शकाब्द में लगभग 100 वर्ष की आयु में माघी शुक्ला पंचमी तिथि को अपनी अंतरदशा की अवस्था में श्री वृंदावन में अप्रकट हुए। आज भी श्री धाम वृंदावन में श्री गोकुलानंद मंदिर के निकट उनकी समाधि विराजमान है। इन्होंने श्रील रूप गोस्वामी का पदांक अनुसरण कर विपुल अप्राकृत भक्ति साहित्य का सृजन कर विश्व में श्रीमन महाप्रभु के मनोअभीष्ट को स्थापन किया है। साथ ही इन्होंने श्री रूपानुग विरुद्ध कुसिद्धांतों का खंडन भी किया है। इस प्रकार गौड़ीय वैष्णव जगत में ये परम उज्ज्वल आचार्य तथा प्रामाणिक महाजन के रूप में ही प्रपूजित हुए हैं। ये अप्राकृत महादार्शनिक, अप्राकृत कवि और अप्राकृत रसिक भक्त तीनों रूपों में ही विख्यात हैं। कृष्णदास नामक एक वैष्णव पदकर्ता ने श्रील चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा रचित माधुर्य कादंबनी के पद्य अनुवाद के उपसंहार में लिखा है। माधुर्य कादंबनी ग्रंथ जगत कैल धन्य, चक्रवर्ती मुखे वक्ता आपानी श्री कृष्ण चैतन्य, केहे कहेन चक्रवर्ती श्री रूपेर अवतार, कठिन ये तत्व सरल करिते प्रचार, ओहे गुण निधि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती, की जाने तोमार गुण मुई मूढ़मती। अर्थात श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने माधुर्य कादंबनी ग्रंथ की रचना कर समग्र जगत को धन्य कर दिया। वास्तव में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ही इस ग्रंथ के वक्ता हैं। वे ही श्रीला चक्रवर्ती के मुख से बोल रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि श्रीला चक्रवर्ती ठाकुर श्रील रूप गोस्वामी के अवतार हैं। वे अत्यंत सुकठिन तत्व को सहज सरल रूप में वर्णन करने की कला में परम प्रवीण हैं। अहो दया के सागर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, मैं अत्यंत मूढ़ व्यक्ति हूँ। आप कृपा कर इन अप्राकृत गुणों को मेरे हृदय में स्फुरित कराएं। आपके श्री चरणों में मेरी ऐसी प्रार्थना है। गौड़ी वैष्णवाचार्यों में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की भांति अनेक अनेक ग्रंथों के लेखक बहुत कम ही आविर्भूत हुए हैं। अभी भी साधारण वैष्णव समाज में श्रील चक्रवर्ती ठाकुर के 3 ग्रंथों के संबंध में एक प्रवाद सुप्रचलित है। किरण बिंदु कणा एई 3 निये वैष्णव पना। इन्होंने गौड़ीय वैष्णव भक्ति साहित्य भंडार की अतुल संपद स्वरूप जिन ग्रंथों, टीकाओं और स्तवों आदि की रचनाएं की हैं, नीचे उनकी तालिका प्रस्तुत की जा रही है। पहली व्रज रीति चिंतामणि, दूसरी श्री चमत्कार चंद्रिका, तीसरी श्री प्रेम संपुट खंड काव्यम, चौथी गीतावली, पांचवी सुबोधिनी अलंकार कौस्तुभ टीका, छठी आनंद चंद्रिका उज्ज्वल नीलमणि टीका, सातवीं श्री गोपाल तापनी टीका, आठवीं स्तवामृत लहरी धृत, क श्री गुरु तत्वाष्टकम, ख मंत्रादृत गुरुरोष्टकम, ग परम गुरोरष्टकम, घ परात्पर गुरोरष्टकम, अंगा परम परात्पर गुरोरष्टकम, च श्री लोकनाथ अष्टकम, छ श्री शचीनंदन अष्टकम, ज श्री स्वरूप चरितामृतम, झ श्री स्वप्न विलास अमृतम, इया श्री गोपाल देवाष्टकम, ट श्री मदन मोहन अष्टकम, ठ श्री गोविंद अष्टकम, ड श्री गोपीनाथ अष्टकम, ढ श्री गोकुलानंद अष्टकम, अण स्वयं भगवताष्टकम, त श्री राधा कुंड अष्टकम, थ जगन मोहन अष्टकम, द अनुराग वल्ली, ध श्री वृंदा देव्य अष्टकम, न श्री राधिका ध्यान अमृतम, प श्री रूप चिंतामणि, फ श्री नंदीश्वर अष्टकम, ब श्री वृंदावन अष्टकम, भ श्री गोवर्धन अष्टकम, म श्री संकल्प कल्पद्रुमः,
या श्री निकुंज केली विरुदावली विरुक्त काव्य। र सुरत कथामृतम आर्य शतकम। ल श्री श्याम कुंडाष्टकम। 9वां श्री कृष्ण भावनामृतम महाकाव्यम। 10वां श्री भागवतामृत कणा। 11वां श्री उज्ज्वल नीलमणि किरण। 12वां श्री भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु। 13वां राग वर्त्म चंद्रिका। 14वां ऐश्वर्य कादम्बिनी आप्राप्या। 15वां श्री माधुर्य कादम्बिनी। 16 श्री भक्ति रसामृत सिंधु टीका। 17वां श्री आनंद वृंदावन चंपू टीका। 18वां श्री दान कैली कौमुदी टीका। 19वां श्री ललित माधव नाटक टीका। 20वां श्री चैतन्य चरितामृत टीका असंपूर्ण। 21वां ब्रह्म संहिता टीका। 22वां श्रीमद् भगवद गीता की सारार्थ वर्षिणी टीका। 23वां श्रीमद् भागवत की सारार्थ दर्शनी टीका। श्री गौड़ीय संप्रदायिक संरक्षक श्री गौड़ीय वेदांत समिति तथा समिति के अंतर्गत श्री गौड़ीय मठों के प्रतिष्ठाता आचार्य केशरी मदीय परमाराध्य श्री गुरुदेव अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज ने स्वरचित ग्रंथों के अतिरिक्त श्रील भक्ति विनोद ठाकुर आदि पूर्व आचार्यों के ग्रंथों का बंगला भाषा में पुनः प्रकाशन किया है। उनकी हार्दिक अभिलाषा, उत्साह दान और अहेतु की कृपा से आज राष्ट्रीय भाषा हिंदी में जैव धर्म, श्री चैतन्य शिक्षा अमृत, श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा, श्री शिक्षाष्टक, गौड़ीय कंठार, श्री श्री प्रेम संपुट आदि ग्रंथों के हिंदी संस्करण प्रकाशित हुए हैं तथा क्रमशः प्रकाशित हो रहे हैं। श्री गौड़ीय वेदांत समिति के वर्तमान सभापति एवं आचार्य मेरे परम पूज्य सतीर्थवर्त परिव्राजक आचार्य वर्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत वामन महाराज एक परम पराविद्यानुरागी एवं श्री गुरुपाद पद्म के अंतरंग प्रिय सेवक हैं। वे मेरे प्रति अनुग्रह पूर्वक श्री शिला गुरुदेव के कर कमलों में उनके इस प्रिय उज्ज्वल नीलमणि किरण ग्रंथ को समर्पण कर उनका मनोअभीष्ट पूर्ण करें, यही उनके श्री चरणों में विनीत प्रार्थना है। इस ग्रंथ की प्रतिलिपि प्रस्तुत करने, प्रूफ संशोधन आदि विविध सेवा कार्यों के लिए श्री ओम प्रकाश ब्रजवासी साहित्य रत्न, श्रीमान शुभानंद ब्रह्मचारी, श्रीमान प्रेमानंद ब्रह्मचारी, श्रीमान नवीन कृष्ण ब्रह्मचारी, श्रीमान सूर्यकांत ब्रह्मचारी और श्रीमान अनंग मोहन ब्रह्मचारी आदि तथा आर्थिक सेवा अनुकूल्य के लिए श्रीमान विनोद बिहारी दास अधिकारी और श्रीमान सोमनाथ दास अधिकारी की सेवा प्रचेष्टा सराहनीय एवं विशेष उल्लेखनीय है। श्री श्री गुरु गौरांग गांधार्विका गिरिधारी इन पर प्रचुर कृपा आशीर्वाद करें, उनके चरणों में यही प्रार्थना है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भक्ति पिपासु विशेषतः ब्रज रस के प्रति लुब्ध रागानुगा भक्ति के साधक जनों में इस ग्रंथ का समादर होगा और श्रद्धालु जन इस ग्रंथ का पाठ कर श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेम धन में प्रवेश अधिकार प्राप्त करेंगे। अंत में भगवत करुणा के घन विग्रह परम आराध्य शिशिला गुरुपाद पद्म हमारे प्रति प्रचुर कृपावारी वर्षण करें, जिससे हम उनकी मनोअभीष्ट सेवा में अधिकाधिक अधिकार प्राप्त करें। यही उनके श्री कृष्ण प्रेम प्रदानकारी श्री चरणों में साकातर प्रार्थना है। अलम इति विस्तरेण। अक्षय तृतीया 507 गौराब्द 1115 भारतीयाब्द 25 अप्रैल 1993। श्री हरि गुरु वैष्णव कृपालेश प्रार्थी दीनहीन त्रिदंडी भिक्षु श्री भक्ति वेदांत नारायण। संपादकीय वक्तव्य। बड़े ही आनंद के साथ सूचित किया जा रहा है कि श्री श्री गौरांग गांधार्विका गिरिधारी जी की अपार करुणा से गौड़ीय वेदांत प्रकाशन द्वारा उज्ज्वल नीलमणि किरण ग्रंथ का द्वितीय संस्करण परम आराध्य श्रीला माधवेंद्र पुरी पाद की शुभ आविर्भाव तिथि पूजा के दिन
नव कलेवर सहित आत्म प्रकाश करने जा रहा है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस ग्रंथ के अंत में लिखा है कि जिन्होंने व्याकरण का अध्ययन नहीं किया है किंतु श्री हरि भजन परायण हैं, उनके लिए ये उज्जवल नीलमणि किरण पथ प्रदर्शक है। पहले संस्करण में अक्षर छोटे होने के कारण पाठकों को पढ़ने में कुछ असुविधा होती थी, इसलिए उनकी सुविधा के लिए वर्तमान संस्करण में अक्षरों को बड़ा कर दिया गया है। अक्षर योजना, भ्रम संशोधन, मुद्रणादि सेवा कार्यों के लिए श्रीमान ओम प्रकाश ब्रजवासी MA LLB साहित्य रत्न तथा श्रीमान कृष्ण कृपा ब्रह्मचारी ने प्रचुर प्रचेष्टा की है। श्री श्री गुरु गौरांग गांधार्विका गिरिधारी इन पर शुभ दृष्टिपात करें, यही उनके श्री चरणों में साकातर प्रार्थना है। श्री जगन्नाथ देव की स्नान यात्रा, श्री गौराब्द 519। श्री गुरु वैष्णव कृपालेश प्रार्थी त्रिदंडी भिक्षु श्री भक्ति वेदांत नारायण। श्री उज्जवल नीलमणि किरण। नायक भेद। सर्वप्रथम नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी गुरुवर, श्री रूपानु गुरुवर्ग एवं श्री श्री गौरांग गांधार्विका गिरिधारी श्री श्री राधा विनोद बिहारी, इन सभी के चरण कमलों में पुनः पुनः प्रणाम पूर्वक उनकी अहेतुकीय कृपा आशीर्वाद प्रार्थना करते हुए श्री रूप अनुग्वर महामहोपाध्याय श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा विरचित उज्जवल नीलमणि किरण लेश का किरण किंजल्क वृत्ति नामक भाव अनुवाद यह दीनहीन अधम आरंभ कर रहा है। श्री भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु के वर्णन के अनंतर उज्जवल रस का वर्णन किया जा रहा है। उज्जवल भक्ति रस में श्री कृष्ण ही नायक चूड़ामणि है। नायक के भेद। किरण किंजल्क वृत्ति। नायक चूड़ामणि श्री कृष्ण गोकुल, मथुरा और द्वारका में क्रमशः पूर्णतम, पूर्णतर और पूर्ण नायक हैं। अर्थात गोकुल में पूर्णतम, मथुरा में पूर्णतर और द्वारिका में पूर्ण, तीन प्रकार के नायक श्री कृष्ण ही हैं। पुनः धीरोदात्त, धीर ललित, धीरोद्धत और धीर शांत के भेद से प्रत्येक उक्त नायक ही चार प्रकार के होते हैं। श्री रामचंद्र की भांति गंभीर, विनयी, सबका यथायोग्य सम्मानकारी इत्यादि अनेक गुणशाली नायक धीरोदात्त कहलाता है। कामदेव के समान प्रेयसीवश, निश्चिंत, नव यौवन संपन्न, विदग्ध, रसिक, चतुर, पटु नायक धीर ललित है। भीमसेन की भांति उद्धत, आत्मशलाघा परायण, रोषयुक्त और दूसरों की वंचना करने में पटु आदि गुणों से युक्त नायक धीरोद्धत है। युधिष्ठिर की भांति धार्मिक, जितेंद्रिय, शास्त्र ज्ञान संपन्न नायक धीर शांत कहलाता है। उक्त ये सभी नायक पति और उपपति भेद से दो प्रकार के होते हैं। पति अर्थात विप्र और अग्नि को साक्षी रखकर वैदिक रीति के अनुसार जो कन्या का पानी ग्रहण करते हैं वे कन्या के पति हैं। उपपति अर्थात जो परकीया नायिका के प्रति आसक्तिवशतः धर्म का उल्लंघन करते हैं तथा परकीया रमणियों के प्रेम के आश्रय होते हैं, वे उपपति कहलाते हैं। शास्त्रों में तथा लौकिक समाज में उपपति तथा परकीया स्त्रियां अत्यंत हेय और घृणित मानी जाती हैं। प्राकृत नायकों के संबंध में ये संपूर्ण सत्य है, किंतु श्री कृष्ण के संबंध में ऐसी बात प्रयोज्य नहीं होती, क्योंकि श्री कृष्ण धर्माधर्म के नियंता, भगवत अवतारों के भी मूल अवतारी हैं। श्रीमती राधिका उनकी स्वरूप भूता आह्लादनी या पराशक्ति हैं। अन्य अन्य गोपियां श्रीमती राधिका की कायव्यू, प्रकाश या अंश स्वरूप हैं। अतएव श्री कृष्ण एवं उनकी स्वरूपभूत शक्तियों के विशुद्ध विलास में अनुपादेयता का लेश भी नहीं है। पुनः ये सभी अनुकूल, दक्षिण, शठ और धृष्ट भेद से चार प्रकार के होते हैं। एक ही नायिका में अनुरक्त नायक अनुकूल नायक कहलाता है। अनेक नायिकाओं में समान रूप से अनुरक्त अर्थात एक समान व्यवहार करने वाला नायक
दक्षिण है। जो प्रेयसी के सम्मुख मीठी मीठी बातें करता है किंतु पीछे से प्रेयसी का अनिष्ट साधन करता है, वह शठ नायक कहलाता है। अन्य कांता का संभोग चिन्ह धारण करने पर भी भय शून्य और मिथ्यावादी नायक को धृष्ट नायक कहते हैं। नायिका विभाग। संस्कृत अनुवाद। श्रीमद् भक्ति रसामृत सिंधु में शांत, दास्य, सख्य और वात्सल्य विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है, किंतु साधारण भक्तों के लिए मधुर रस का सविशेष वर्णन उपयोगी नहीं होगा। इस विचार से वहाँ सब रसों के साथ इस रस का वर्णन अत्यंत संक्षेप में ही किया गया है। उज्ज्वल नीलमणि रूप परिशिष्ट ग्रंथ में इसका सांगोपांग वर्णन किया गया है। इस उज्ज्वल नीलमणि किरण ग्रंथ में उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ का संक्षिप्त सार वर्णन किया गया है। भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु ग्रंथ में प्रियता रति को उज्ज्वल रस का स्थायी भाव बतलाया गया है। जो प्रीति कृष्ण की प्रेयसियों के हृदय में कृष्ण ही हमारे प्राणपति हैं ऐसे अभिमान को साथ लेकर प्रकटित होती है, उसको प्रियता रति कहते हैं। ऐसी प्रियता रति का प्रेयसी वर्ग ही आश्रय है, अर्थात उक्त प्रेयसी समूह ही इस रस में आश्रय आलंबन है। पूर्वोक्त सर्वविद गुण संपन्न नव किशोर नटवर श्री कृष्ण ही इस रस के विषय आलंबन हैं। उक्त प्रियता रति रूप, गुण, नाम आदि के श्रवण से उद्दीपित होती है, अतः ये रूप, गुण, नाम आदि उद्दीपन विभाव है। तात्पर्य यह है कि नायक चूड़ामणि श्री कृष्ण ही विषय आलंबन एवं श्री राधा आदि कांता वर्ग आश्रय आलंबन तथा गुण, नाम, चंद्रादि उद्दीपन विभाव हैं। नायिका विभाग। किरण, किंजल्क, वृत्ति। प्रथमता स्वकीया और परकीया भेद से नायिका दो प्रकार की होती हैं। ब्रज में कात्यायनी व्रत पालन करने वाली गोप कन्याओं में से जिनका गंधर्व रीति के अनुसार कृष्ण के साथ विवाह हुआ था, वे स्वकीया हैं। स्वकीया अर्थात विप्र और अग्नि को साक्षी रखकर पाणी ग्रहण विधि के द्वारा विवाहित पत्नी। पति के आदेश में सर्वदा तत्पर एवं पतिव्रता धर्म से अविचलिता स्त्री को स्वकीया कहते हैं। एतद भिन्न धन्य आदि गोप कन्याएं परकिया हैं। परकिया अर्थात जो स्त्री लौकिक एवं पारलौकिक धर्म की उपेक्षा कर विवाह विधि की अवज्ञा करती हुई आसक्ति पूर्वक पर पुरुष के निकट आत्मसमर्पण करती है। प्रौढ़ा श्रीमती राधिका आदि कृष्ण बल भागण परकिया हैं। इसके अतिरिक्त गोकुल में कुछ किशोरियां स्वकीया होने पर भी माता पिता भाई बंधु के भय से परकिया ही हैं। द्वारका में रुक्मणी सत्यभामा आदि महिषियां स्वकीया हैं। प्रौढ़ा अर्थात गोप कुमारों के साथ विवाहित होने पर भी जो श्री कृष्ण के प्रति संभोग लालसा रखती हैं और अभी तक उनके गर्भ से कोई संतान नहीं हुई हो, ऐसी ब्रजनारियों को परोड़ा या प्रौढ़ा कहते हैं। इसके अतिरिक्त गोकुल में कुछ किशोरियां स्वकीया होने पर भी माता पिता भाई बंधु के भय से परकिया ही हैं। द्वारिका में रुक्मणी सत्यभामा आदि महिषियां स्वकीया हैं। तदनंतर स्वकीया और परकिया नायिकाएं तीन तीन प्रकार की होती हैं। मुग्धा, मध्या, प्रगल्भा। मुग्धा अर्थात नव यौवन संपन्ना, कामिनी, रति दान में वामा, सखियों की वशीभूत, रति चेष्टा में अतिशय लज्जिता, अथत छिपकर सुंदर रूप से उसके लिए यत्नशील नायिकाओं को मुग्धा कहते हैं। नायक के अपराधी होने पर भी उसे सजल नयनों से देखती हैं, मान भी नहीं करती, प्रिय अप्रिय बातें भी नहीं करती। मध्या नव यौवना, कुछ कुछ प्रगल्भ स्वभाव वाली एवं मदन और लज्जा, ये दोनों जिनमें समान रूप से हैं। मान में भी कभी कोमला और कभी कर्कशा, कभी धीर और कभी अधीर, कभी धीराधीर स्वभाव वाली नायिका मध्या कहलाती हैं। प्रगल्भा नव यौवना, मदांध,
रति विषय में अत्यंत उत्सुक नायिका को प्रगल्भा कहते हैं। मध्याभिमान के समय धीरा मध्या, अधीरा मध्या और धीरा अधीरा मध्या भेद से 3 प्रकार की होती हैं। जो नायिका वक्रोक्ति के द्वारा गंभीरतापूर्ण भर्त्सना करती हैं वे धीरा मध्या हैं। जो रोषवशता केवल निष्ठुर वाक्यों का प्रयोग करती हैं उन्हें अधीरा मध्या कहते हैं। मिश्रित वाक्यों से, मृदु और कठोर वचनों से भर्त्सना करती हैं वे धीरा अधीरा मध्या हैं। श्रीमती राधिका ही धीरा अधीरा मध्या सर्वश्रेष्ठ नायिका हैं। उपर्युक्त प्रगल्भा नायिकाएं भी धीरा प्रगल्भा, अधीरा प्रगल्भा और धीरा अधीरा प्रगल्भा भेद से 3 प्रकार की होती हैं। अपने रोष को छिपाने वाली अथच कृष्ण के आलिंगन आदि के प्रति उदासीन नायिकाओं को धीरा प्रगल्भा कहते हैं। ब्रज में चंद्रावली, पालिका और भद्रा धीरा प्रगल्भा हैं। जो निष्ठुर तर्जन एवं कर्णोत्पल अर्थात कर्णभूषण के रूप में व्यवहृत कमल पुष्पादि प्रभृति के द्वारा कृष्ण को ताड़ना करती हैं वे अधीरा प्रगल्भा हैं। ब्रज में श्यामला सखी अधीरा प्रगल्भा हैं। जो रोष छिपाकर किंचित तर्जन करती हैं वे धीरा अधीरा प्रगल्भा हैं। ब्रज में मंगला सखी धीरा अधीरा प्रगल्भा हैं। मुग्धा केवल एक प्रकार की होती है। यह अत्यंत रोषवशता केवल मौन अवलंबन करती है। इस प्रकार से 3 प्रकार की मध्या, 3 प्रकार की प्रगल्भा और 1 प्रकार की मुग्धा, कुल 7 प्रकार की हुई। इनमें स्वकीय और परकीय भेद होने से कुल 14 प्रकार की हुई। कन्या का भी मुग्धा की भांति 1 प्रकार ही है। अतएव पूर्वोक्त 14 और 1 प्रकार की कन्या का कुल 15 प्रकार की नायिकाएं हुई। कन्या अर्थात अविवाहित, सलज्जा, पिता माता द्वारा पालित सखियों के साथ क्रीड़ा विषय में निशंका, मुग्धा नायिका उपयोगी गुणों से युक्त बालिकाओं को कन्यका अथवा कन्या कहते हैं। अष्ट नायिका भेद। अवस्था भेद से नायिकाएं 8 प्रकार की होती हैं। अभिसारिका, वासक सज्जा, विहरोत्कंठिता, विप्रलब्धा, खंडिता, कलहांतरिता, प्रोषित भर्तृका एवं स्वाधीन भर्तृका। जो नायक श्री कृष्ण को अभिसार कराती हैं और स्वयं भी नायक के उद्देश्य से अभिसार करती हैं उन्हें अभिसारिका कहते हैं। जो कांत संग की अभिलाषा से कुंज, शैया और आसन सजाकर रखती हैं तथा माला तांबूल प्रस्तुत रखती हैं वे वासक सज्जा नायिका कहलाती हैं। कृष्ण के आने में विलंब होने पर विरह की अधिकता से उत्कंठिता होती हैं वे विरोधकंठिता हैं। मिलने का संकेत देकर भी यदि कृष्ण आते ही नहीं तब उस नायिका को विप्रलब्धा कहते हैं। प्रातः काल में अन्य कांता का संभोग चिन्ह धारण कर नायक श्री कृष्ण के आने पर उनके प्रति जो रोष परायण हो जाती हैं उन्हें खंडिता या मानवती कहते हैं। जो मान शांत हो जाने पर संताप युक्त हो जाती हैं वे कलहांतरिता नायिका हैं। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर जो दुख से अत्यंत आर्त हो जाती हैं वे प्रोषित भर्तृका कहलाती हैं। सुरत आदि क्रीड़ा के पश्चात अपने वशीभूत नायक कृष्ण को अपना श्रृंगार आदि करने के लिए जो आदेश देती हैं उन्हें स्वाधीन भर्तृका कहते हैं। पूर्वोक्त 15 प्रकार की नायिकाएं पुनः अभिसारिका आदि 8-8 प्रकार की होने के कारण कुल 120 प्रकार की नायिकाओं की संख्या हुई है। इनमें से प्रत्येक प्रकार की नायिकाएं उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ भेद से 3-3 प्रकार की होती हैं। अतः सब मिलकर 360 प्रकार की नायिकाएं हुई। उत्तम नायिका अर्थात जो नायिकाएं नायक के क्षण भर के सुख विधान के लिए भी अपने निखिल कर्मों का परित्याग कर देती हैं, नायक के द्वारा सताए जाने पर भी तनिक द्वेष नहीं करती, बल्कि ऐसे नायक के दुखी होने की
मिथ्या बात सुनकर भी जिनका हृदय विदीर्ण हो जाता है, वे उत्तम नायिकाएं हैं। मध्यम नायिका, जो नायक के दुखी होने की बात सुनकर भी केवल खिन्न मात्र होती हैं, उन्हें मध्यम नायिका कहते हैं। कनिष्ठ, जो नायक से मिलने में बाधाओं की आशंकाएं करती हैं, वे कनिष्ठा हैं। विभिन्न प्रकार की इन व्रज सुंदरियों नायिकाओं में कोई कोई नायिका नित्य सिद्धा होती है, जैसे राधा, चंद्रावली आदि। कोई कोई साधन सिद्धा होती है, और इन साधन सिद्धाओं में भी पूर्व जन्म में कोई कोई मुनि, कोई श्रुति और कोई देवियां भी थी। परकिया नायिकाएं साधन सिद्धा, देवी और नित्य सिद्धा 3 प्रकार की होती हैं। इनमें साधन सिद्धा भी 2 प्रकार की होती है, यौथिकी और अयौथिकी। जिन्होंने पूर्व जन्म में बहुत से सजातीय साधकों के साथ एक यूथ में मिलकर साधन भजन किया था, तत्पश्चात सिद्धि होने पर गोपियों के रूप में जन्म लेने पर उन्हें यौथिकी साधन सिद्धा कहते हैं। यौथिकी साधन सिद्धा भी 2 प्रकार की होती हैं, मुनिचरी और श्रुतिचरी। पद्म पुराण के अनुसार दंडकारण्यवासी कतिपय गोपाल उपासक मुनियों ने एकत्रित होकर श्री रामचंद्र जी की कृपा से सिद्धि पाकर व्रज में गोपी देह प्राप्त की थी। इन्हें यौथिकी मुनिचरी कहते हैं। कतिपय महासूक्ष्मदर्शी उपनिषदों ने गोपियों का असमूर्ध सौभाग्य दर्शन कर महाविस्मित होकर श्रद्धा पूर्वक कठोर तपस्या करके व्रज में प्रेम संपत्ति युक्त गोपी के रूप में जन्म ग्रहण किया था। इन्हें श्रुतिचरी या उपनिषदचरी कहते हैं। सामूहिक रूप में तपस्या द्वारा सिद्धि प्राप्त कर गोपी देह प्राप्ति के कारण इन्हें यौथिकी साधन सिद्धा कहते हैं। अयौथिकी, जो श्रद्धालु पिछले जन्मों में गोपी भाव से लुप्त होकर रागानुगा भजन साधन के द्वारा सिद्धि प्राप्त करने पर एकाकी, 2-2 या 3-3 एक साथ गोपी के रूप में जन्म ग्रहण करते हैं, वे अयौथिकी साधन सिद्धा कहलाते हैं। ये अयौथिकी साधन सिद्धा भी 2 प्रकार की होती हैं, प्राचीना और नवीना। इनमें से प्राचीना यौथिकी गण नित्य सिद्धा गोपियों के साथ बहुत समय पूर्व ही सालोक्य प्राप्त है, और नवीना गण मनुष्य, देव और गंधर्व आदि जन्म जन्मांतरों में मानुषी या हरिणी आदि योनियों में व्रज मंडल में जन्म ग्रहण करती हैं। देवियां, श्री कृष्ण जब अंश रूप में देव योनियों में अवतार लेते हैं, तब उनके साथ साथ ही नित्य कांताओं के अंश भी देवियों के रूप में अवतरित होते हैं। वे देवियां व्रज में कृष्ण अवतार के समय गोप कन्याओं के रूप में अंशनी, नित्य प्रियाओं की प्रिय सखी कहलाती है। नायिका स्वभाव, संस्कृत अनुवाद, किरण किंजल्क वृत्ति। पूर्व वर्णित नायिकाओं में से किसी का स्वभाव प्रखरा होता है, जैसे श्यामला, मंगला आदि। प्रखरा अर्थात जो दंभ के साथ प्रखर वाक्यों का प्रयोग करती हैं और जिनके प्रखर वाक्यों का कोई खंडन नहीं कर सकता, वे प्रखरा कहलाती हैं। किसी किसी का स्वभाव मध्या होता है, जैसे श्री राधिका, पाली आदि। मध्या अर्थात दोनों के बीच वाली, न अधिक प्रखरा और न अधिक मृदु। कोई कोई मृद्वी अर्थात मृदु वचन का प्रयोग करने वाली होती है, जैसे चंद्रावली आदि। तदनंतर युद्धेश्वरियों के परस्पर भेद का वर्णन करते हैं। श्री कृष्ण की प्रियसों में 4 भेद हैं: स्वपक्ष, सुहृद पक्ष, तटस्थ पक्ष और विपक्ष। ललिता विशाखा श्रीमती राधिका जी की स्वपक्षा हैं। युद्धेश्वरी श्यामला सखी श्रीमती राधिका की सुहृद पक्षा हैं। भद्रा तटस्थ पक्षा कहलाती हैं तथा श्रीमती चंद्रावली श्रीमती राधिका जी की प्रतिपक्षा या
विरुद्ध पक्षा हैं। इनमें कोई वामा और कोई दक्षिणा स्वभाव की होती है। वामा अर्थात मान ग्रहण में सदा उत्सुक, मान की शिथिलता में कोपयुक्त, प्राय नायक के द्वारा अभेद्या एवं नायक के प्रति क्रूरा नायिकाओं को रस शास्त्र में वामा कहते हैं। दूसरा, दक्षिणा, नायक के सरल सीधा व्यवहार रखने वाली, मान के विषय में अधिक कठोर नहीं होती, नायक के प्रति युक्ति युक्त वचन बोलने वाली तथा नायक के प्रशंसा वाक्यों से वशीभूत करने वाली नायिकाओं को दक्षिणा कहते हैं। श्रीमती राधिका वामा मध्या, कभी नीला और कभी लाल लहंगा, कभी नीली और कभी लाल चुंदरी अर्थात उत्तरीय धारण करने वाली समस्त गोपियों में कृष्ण की सर्वाधिक प्रियतमा है। वे सर्वशक्ति वरीयसी महाभाव की पराकाष्ठा स्वरूप श्री कृष्ण की अभिन्न प्राणा है। श्री ललिता प्रखरा मयूर पुच्छ जैसे विचित्र वसन परिधान कारिणी श्रीमती राधिका की प्रधान सखी हैं। श्री विशाखा देवी वामा मध्या तारावली युक्त वस्त्र परिधान करने वाली तथा रूप गुण आयु आदि में श्रीमती राधिका के समान है। इंदुलेखा वामा प्रखरा अरुण वस्त्र धारण करने वाली है। रंग देवी और सुदेवी ये दोनों वामा प्रखरा रक्त वस्त्र धारिणी हैं। उपयुक्त सभी नायिकाएं गौर कांति विशिष्टया हैं। चंपकलता वामा मध्या और नील वस्त्र धारण करने वाली है। चित्रा दक्षिणा मृद्वी और नीले वस्त्र परिधान करने वाली है। तुंग विद्या दक्षिणा प्रखरा और शुक्ल वस्त्र धारण करने वाली हैं। उक्त ललिता विशाखा चित्रा चंपकलता इंदुरेखा रंग देवी सुदेवी और तुंग विद्या ये श्रीमती राधिका की स्वपक्षा अष्ट सखियां कहलाती हैं। यूथेश्वरी होने पर भी श्रीमती राधिका के निकट यूथेश्वरी का अभिमान परित्याग कर श्री राधा कृष्ण युगल की सेवा करने वाली परम प्रेष्ठ सखी कहलाती है। श्यामला वामा दाक्षिण्य युक्ता प्रखरा और रक्त वस्त्र धारण करने वाली है। भद्रा दक्षिणा मृद्वी विचित्र रंग का वस्त्र धारण करने वाली है। चंद्रावली दक्षिणा मृद्वी नीलवसना है। इनकी दो प्रधान सखियां पद्मा और शैव्या हैं। पद्मा दक्षिणा और प्रखरा हैं, शैव्या दक्षिणा और मृद्वी हैं। ये दोनों ही रक्त वस्त्र धारण करती हैं। दूती भेद किरण किंजल्क वृत्ति। दूती अर्थात नायक और नायिकाओं के बीच ले जाने व ले आने वाली सखियों को दूती कहते हैं। जब नायिका स्वयं किसी संकेत आदि के द्वारा अपने नायक को मिलने का दौत्य या संकेत करती है, उन्हें स्वयं दूती कहते हैं। अपने अनुगत किसी के द्वारा दूती का कार्य कराने पर उसे आप्त दूती कहते हैं। आप्त दूती भी 3 प्रकार की होती हैं: अमितार्था, निसृष्टार्था और पत्रहारिणी। जो केवल इंगित के द्वारा दौत्य कार्य करती हैं वे अमितार्था हैं। जो निर्देश प्राप्त होने पर सभी कार्य करती हैं, राधा कृष्ण को परस्पर मिलाने का भार भी ग्रहण करती हैं, वे निसृष्टार्था हैं। जो पत्र के द्वारा दूती का कार्य करती हैं और नायक नायिकाओं के मिलने में बाधक समस्याओं का भी समाधान करती हैं, वे पत्रहारिणी कहलाती हैं। ये दूतियां शिल्पकारिणी, दैवज्ञा, लिंगिनी, परिचारिका, धात्रेयी, वनदेवी और सखी प्रभृति हुआ करती हैं। सर्व प्रकार से शिल्प कार्यों में निपुण, सुंदर सुंदर चित्रों का अंकन करने वाली दूतियां शिल्पकारिणी कहलाती हैं। राशिफल और ज्योतिष विद्या के द्वारा गणना करने वाली सखियां दैवज्ञा कहलाती हैं। पौर्णमासी की भांति तापस वेश धारण करने वाली लिंगिनी दूती कहलाती हैं। लवंग मंजरी, भानुमती, कतिपय सखियां परिचारिका दूती कहलाती हैं। धात्री कन्याएं धात्रेयी कहलाती हैं। वृंदावन की अधिष्ठात्री वृंदा देवी को वन देवी कहते हैं। समय अनुसार समस्त सखियां दूती का कार्य करती हैं। व्रज में श्री कृष्ण की 3 प्रसिद्ध दूतियां हैं: वीरा, वृंदा और वंशी। वीरा प्रगल्भ वचन को बोलने वाली, वृंदा
प्रियवादिनी और वंशी सर्व कार्य साधिका है। सखी भेद। किरण किंजल्क वृत्ति। सखियां 5 प्रकार की होती हैं। सखी, नित्य सखी, प्राण सखी, प्रिय सखी और परम प्रेष्ठ सखी। इनमें कोई कोई समस्नेहा और कोई कोई विषम स्नेहा होती हैं। श्री राधा और श्री कृष्ण में समस्नेह रखने वाली को समस्नेहा और किसी एक के प्रति अधिक स्नेह रखने वाली विषम स्नेहा कहलाती है। कृष्ण के प्रति अधिक स्नेह संपन्न सखियों को सखी कहते हैं। वृंदा, कुंदलता, विद्या, धनिष्ठा, कुसुमिका, कामदा, आत्रेयी आदि सखियां हैं। श्रीमती राधिका के प्रति अधिक स्नेह रखने वाली सखियां नित्य सखियां कहलाती हैं। कस्तूरी, मनोज्ञा, मणिमंजरी, सिंदूरा, चंदनवती, कौमुदी और मदिरा प्रभृति नित्य सखी हैं। उक्त नित्य सखियों में मुख्य सखियों को प्राण सखी कहते हैं। तुलसी, केलिकंदली, कादंबरी, शशिमुखी, चंद्ररेखा, प्रियंवदा, मदोन्मदा, मधुमती, बसंती, कलभाषिनी, रत्नावली, मालती, कर्पूर लतिका प्रभृति प्राण सखी हैं। ये सभी सखियां वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधिका के समान ही रूपवती हैं। मालती, चंद्रलतिका, गुड़चूड़ा, वरांगदा, माधवी, चंद्रिका, प्रेम मंजरी, तनु मध्यमा, कंदर्प सुंदरी प्रभृति कोटि संख्यक व्रत सुंदरियां प्रिय सखी हैं। इनमें से प्रधान प्रधान सखियां परम प्रेष्ठ सखियां हैं। ललिता, विशाखा, चित्रा, चंपकलता, रंगदेवी, सुदेवी, तुंग विद्या एवं इंदुरेखा ये श्री श्री राधा और श्री कृष्ण के प्रति समस्नेह संपन्न होने पर भी श्री राधिका के प्रति पक्षपात करती हैं। वयः अर्थात उम्र भेद। किरण किंजल्क वृत्ति। व्रज गोपियों की उम्र 4 प्रकार की होती है। वयः संधि, नव्य यौवन, व्यक्त यौवन एवं पूर्ण यौवन। पौगंड और यौवन की संधि को वयः संधि कहते हैं। इसे प्रथम कैशोर भी कहते हैं। कलावती प्रभृति नायिका गण वया संधि में अवस्थित हैं। धन्यादि नव्य यौवन संपन्न हैं। श्रीमती राधिका व्यक्त यौवन संपन्न हैं तथा चंद्रावली, पद्म आदि पूर्ण यौवन वयस्की हैं। उद्दीपन विभाव भेद। किरण किंजल्क वृत्ति। मधुर रस में श्री कृष्ण एवं कृष्ण प्रियाओं के परस्पर भावों की उद्दीपना कराने वाले गुण, नाम, तांडव नृत्य, वेणुवादन, गोदोहन, गीत, चरण चिन्ह, अंग सौरभ, निर्माल्य, मयूरपुच्छ, गुंजाहार, अवतंस अर्थात कानों के आभूषण, कृष्णमेघ और चंद्र दर्शन आदि बहुत से द्वीपन विभाव हैं। इसके अतिरिक्त यमुना, तटवर्ती कुंज, शरद व वसंत ऋतु, खग, मृग, कोयल की कूक, भ्रमर की गुंजन, भूषण ध्वनि, लंगुड़ी, श्रृंगवाद्य, वृंदावन, गोवर्धन, कदम वृक्ष, तमाल इत्यादि और भी बहुत से उद्दीपन विभाव हैं। अनुभाव। अनुभावों का विवेचन। किरण किंजल्क वृत्ति। अनुभाव भी बहुत प्रकार के होते हैं। उनमें से भाव, हाव, हेला, शोभा, कांति, दीप्ति, माधुर्य, प्रगल्भता, औदार्य, धैर्य, लीला, विलास, विच्छति, विभ्रम, किलकिंचित, मोटायित, कुट्टमित, विवोक, ललित और विकृत ये 20 अनुभाव अलंकार कहलाते हैं। निर्विकार चित्त में सर्वप्रथम जो विकार परिलक्षित होता है उसे भाव कहते हैं। टेढ़ी गर्दन, तिरछी आंखों से देखना, भौहों का टेढ़ापन, इनसे जो भाव सूचित होता है उसे हाव कहते हैं। कुछ स्फुरण, पुलकित होना, नीवी बंधन और परिधेय वस्त्र स्खलन होने पर उसे हेला समझना चाहिए। रूप, सौंदर्य एवं संभोग आदि के द्वारा विभूषित होने को शोभा कहते हैं।
यौवन के उभरने पर जो अंग की शोभा होती है उसे कांति कहते हैं। देश काल आदि के द्वारा अत्याधिक रूप में बढ़ी हुई कांति को दीप्ति कहते हैं। नृत्य आदि परिश्रम हेतु शरीर की शिथिलता का नाम माधुर्य है। विपरीत संभोग को प्रगल्भता कहते हैं। रोष के समय विनय प्रकाश करने को औदार्य कहते हैं। दुख प्राप्ति की संभावना रहने पर भी प्रेम निष्ठा की विद्यमानता को धैर्य कहते हैं। नायक की चेष्टाओं का अनुकरण करने का नाम लीला है। प्रियतम नायक के साथ मिलने पर मुखमंडल का खिल उठना ही विलास कहलाता है। स्वल्प वेशभूषा धारण से भी सौंदर्य बढ़ जाता है, तब उसे विच्छत्ति कहते हैं। अभिसार आदि के समान अत्यंत हड़बड़ाहट अर्थात संभ्रमहार और माला आदि का स्थान विपर्य होने पर उसे विभ्रम कहते हैं। श्री राधा कृष्ण की पथ अवरोध लीला के समय हर्ष से उत्पन्न गर्व, अभिलाष, रोदन, हास्य, असूया, भय और क्रोध जब सभी एक साथ में उदित हों तो उसे किलकिंचित कहते हैं। कांत के संवाद श्रवण से रोमांच के द्वारा हृदयस्थ अभिलाषा प्रकट करने का नाम मुट्टायित है। अधर खंडन और स्तनाकर्षण आदि से आनंद होने पर भी बाहर से व्यथा प्रकाश करने को कुट्टमित कहते हैं। गर्व के कारण मनोवांछित वस्तु में भी अनादर प्रदर्शन का नाम विवोक है। भ्रूभंगी, अंगभंगी तथा हस्त द्वारा भ्रमर को दूर भगाने की चेष्टा को ललित कहते हैं। अपने किए हुए कर्म को लज्जावशतः मुख से न बोलकर चेष्टा के द्वारा उसे प्रकाश करने को विकृत कहते हैं। ये 20 प्रकार के अलंकार हैं। इनके अतिरिक्त और भी समजातीय 2 अनुभाव हैं, मौगध्य और चकित। किसी विषय को जानकर भी अज्ञ की भांति प्रश्न करने को मौगध्य कहते हैं। प्रियतम के सम्मुख भ्रमर आदि को देखकर भयभीत होने का नाम चकित है। उपर्युक्त अनुभावों के अतिरिक्त भी कुछ अनुभाव हैं जो इस प्रकार हैं। निवि, उत्तरीय, केश बंधन का शिथिल होना, अंगड़ाई लेना, जम्भाई आना, नासिका का प्रफुल्ल होना, दीर्घ निश्वास इत्यादि। सात्विक, किरण किंजल्क वृत्ति। मधुर रस में भी पूर्वोक्त स्तंभ अर्थात जड़ता, स्वेद या पसीना, रोमांच, स्वरभंग, कंप, वैवर्ण, अश्रु और प्रलय अर्थात सुषुप्ति दशा, ये 8 सात्विक भाव उत्तरोत्तर धूमायित, ज्वलित, दीप्त और सुदीप्त इन 4 अवस्थाओं में लक्षित होते हैं। व्यभिचारी भाव, किरण किंजल्क वृत्ति। पूर्वोक्त निर्वेद, विषाद आदि 33 प्रकार के व्यभिचारी भाव समूह इस मधुर रस में कुछ और भी चमत्कारिता के साथ उदित होते हैं। भावोत्पत्त्यादि, किरण किंजल्क वृत्ति। अनंतर भावोत्पत्ति, भाव संधि, भाव शावल्य और भाव शांति के भेद से 4 प्रकार की दशाएं होती हैं। हृदय में भाव उन्मेष होने पर भावोत्पत्ति है। 2 भावों के परस्पर मिलने का नाम भाव संधि है। पहले के भाव जब बाद में उदित होने वाले भावों के द्वारा उपमर्दित अर्थात दबा दिए जाते हैं तो उसे भाव शावल्य कहा जाता है। भाव के अंतर्धान होने का नाम भाव शांति है। एक समान अथवा भिन्न भिन्न प्रकार के 2 भावों के मिलने को भाव संधि कहते हैं। जैसे इष्ट प्राप्ति से उत्पन्न जड़ता और अनिष्ट प्राप्ति से उत्पन्न जड़ता एक ही समय उदित होना समान रूप भाव संधि का उदाहरण है। हर्ष और आशंका का एक साथ उदित होना भिन्न रूप भाव संधि का उदाहरण है। हाय रे विधाता, चंद्रवदन श्री कृष्ण को आलिंगन करने के लिए चित्त उत्कंठित हो रहा है, किंतु तुमने गरल रूप मान की रचना क्यों की? तुम्हें शत शत बार धिक्कार है। यहाँ पर पहले उत्सुकता और बाद में उसके उपमर्दक अमर्ष के द्वारा उत्सुकता का उपमर्दन ही भाव शावल्य है। कोई गोपी माननी होने पर किसी प्रकार उसका मान प्रसाधन न होते देख कृष्ण ने मधुर वंशी ध्वनि कही। वंशी की ध्वनि सुनते ही उसका मान दूर हो गया। यहाँ वंशी ध्वनि के द्वारा पूर्व उदित मान का दूर होना ही भाव शांति है।
रति भेद, किरण किंजल्क वृत्ति। उज्ज्वल रस में मधुरा रति स्थायी भाव है। यह मधुर रति भी 3 प्रकार की होती है, साधारणी, समंजसा और समर्था। कुब्जा में साधारणी मधुर रति होती है। यह साधारण मणि की भांति दुष्प्राप्य है। द्वारिका की रुक्मणी, श्री सत्यभामा आदि पटरानियों में समंजसा मधुर रति होती है। यह चिंतामणि के समान होती है। केवल व्रज देवियों में समर्था मधुरा रति होती है। यह कौस्तुभ मणि के समान है। साधारण भाव से निज सुख तात्पर्यमयी रति साधारणी रति है। श्री कृष्ण और अपना दोनों के सुख तात्पर्य युक्त पत्नी भावमयी रति समंजसा कहलाती है और केवल कृष्ण सुख तात्पर्य विशिष्ट परकिया भावमयी गोपांगनाओं की रति समर्था रति कहलाती है। समर्था रति, किरण किंजल्क वृत्ति। तत्पश्चात समर्था रति की क्रमशः परिपक्व अवस्थाओं का वर्णन किया जा रहा है। समर्था रति की प्रथम अवस्था में रति बीज स्वरूप होती है। प्रेम गन्ने की भांति, स्नेह गन्ने के रस के समान, उसके पश्चात मान गुड़ की भांति, अनंतर प्रणय खांड के समान होता है। उसके बाद राग चीनी के समान, अनुराग मिश्री की भांति और उसके भी पश्चात महाभाव सीतोपल की भांति होता है। जैसे गन्ने का रस ही परिपक्व अवस्था में क्रमशः गुड़, खांड, चीनी, मिश्री और सीतोपल नाम ग्रहण करता है, उसी प्रकार बीज स्वरूप रति प्रेम होकर वृद्धि क्रम से क्रमशः स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग और भाव नाम धारण करती है। रति पूर्व संस्कारवश अथवा श्रवण आदि से उत्पन्न प्रीतिवश कृष्ण में मनोनिवेश होने का नाम रति है। प्रेम विघ्न उपस्थित होने पर भी जब इस रति का हास नहीं होता, तब वह परिपक्व रति प्रेम नाम धारण करती है। स्नेह प्रेम भी परिपक्व होने पर जब चित्त को द्रवित करने लगता है, तब वही स्नेह कहलाता है। यह स्नेह 2 प्रकार का होता है, घृत स्नेह और मधु स्नेह। मैं कृष्ण की हूँ, ऐसे भाव को तदीयता भाव कहते हैं। ऐसे तदीयता भावमय स्नेह को घृत स्नेह कहते हैं। आदर में भावांतर मिश्रित होने से ही स्नेह सुरस होता है। जैसे घृत सुरस और सुस्वादु होने पर यदि उसमें शर्करा आदि अन्य किसी मीठी वस्तु का संयोग करा दिया जाए, तो वह और भी परम सुस्वादिपूर्ण बन जाता है। श्रीमती चंद्रावली आदि सखियों में घृत स्नेह होता है। श्रीमती राधिका और उनकी स्वपक्षा सखियों में मदीयता भाव में मधु स्नेह होता है। श्री कृष्ण मेरे हैं, ऐसे भाव को मदीयता कहते हैं। जैसे मधु बिना किसी दूसरी वस्तु के संयोग से भी स्वभावता परम आस्वादनीय और सुस्वादु होता है, उसी प्रकार श्रीमती राधिका का स्नेह भी किसी अन्य भाव की अपेक्षा न रखकर स्वयं ही परम आस्वाद्य है, अतः इसे मधु स्नेह कहते हैं। मान जो स्नेह उत्कर्षता प्राप्त कर श्री युगल को अभिनव माधुर्य का अनुभव कराता है एवं स्वयं बाहर में कौटिल्य रूप धारण करता है, उसे मान कहते हैं। स्नेह आधिक्यवश किसी उचित या अनुचित कारण से अथवा स्नेह जनित कोपवशता अथवा बिना कारण ही ये मान उदित होता है। मान 2 प्रकार के होते हैं, उदात्त और ललित। उदात्त मान भी 2 प्रकार के होते हैं। जब घृत स्नेह बाहर में दाक्षिण्य और अंदर में वाम्य भाव लेकर एक सुदुर्बोध परिपाटी लाभ करता है, उसे दाक्षिण्य उदात्त मान कहते हैं। और जब वह घृत स्नेह वाम्य गंध युक्त मन का भाव छिपाकर गंभीर और सुदुर्बोध अवस्था को प्राप्त करता है, तब उसे वाम्य गंधोदात्मान कहते हैं। श्री चंद्रावली और उनकी सखियों में ये दोनों प्रकार के मान होते हैं, किंतु सरल स्वभावतः घृत स्नेहा नायिकाओं में वाम्य भाव का उदय कहीं कहीं देखने को मिलता है। ललित मान भी 2 प्रकार का होता है।
जब मधु स्नेह उद्रेक स्वभाव के कारण अतिशय मधुर कौटिल्य रूप धारण करता है, उसे कौटिल्य ललित मान कहते हैं। नर्म विशेष परिहास युक्त अत्यंत मधु मान ही नर्म ललित मान कहलाता है। ये दोनों प्रकार के मान श्रीमती राधिका और उनकी सखियों में दृष्टिगोचर होते हैं। प्रणय मान की परिपक्व या उन्नत अवस्था में प्रियजन के देह, मन और इंद्रियों के साथ अपनी देह, मन आदि की ऐक्य भावना रूप विश्वास का नाम प्रणय है। ये दो प्रकार का होता है, सख्य और मैत्रेय। राग प्रणयोत्कर्ष हेतु कृष्ण संबंधी दुख भी सुख जैसा अनुभूत होने पर उसे राग कहते हैं। राग दो प्रकार का होता है, नीलिमा और रक्तिमा। जिस राग के हास होने की संभावना नहीं होती, जो बाहर में अतिशय प्रकाशवान होकर संलग्न भावों का आवरण करता है, उसे नीली राग कहते हैं। ये नीली राग चंद्रावली आदि में होता है। यह नीली राग जब विलंब से साध्य होता है तब उसे श्याम राग कहते हैं। भद्रा प्रभृति में ये श्याम राग होता है। रक्तिमा राग भी दो प्रकार का होता है, कुसुम्भ और मजिष्ठा। श्रीमती राधिका आदि में मजिष्ठा राग होता है। यह निरपेक्ष और भाव आवरण शून्य होता है। श्यामला आदि में कुसुम्भ राग होता है, जो राग अन्य राग की कांति को प्रकाश कर स्वयं चित्त में संशक्त होकर शोभा पाता है, वह कुसुम्भ राग है। आधार विशेष में कुसुम्भ राग स्थिर भी होता है। पात्रों के गुण के अनुसार राग की ये विभिन्न स्थितियां होती हैं। अनुराग राग और भी उत्कर्ष अवस्था को प्राप्त होकर सर्वदा अनुभूत प्रियजन में भी अर्थात नायक और नायिकाओं में अनुभूत की भांति क्षण क्षण में नव नवायमान प्रतीत होता है, उसे अनुराग कहते हैं। अनुराग होने पर श्री कृष्ण संबंधित अप्राणियों में भी जन्म प्राप्ति की अभिलाषा, प्रेम वैचित्र्य और विच्छेद में भी श्री कृष्ण की स्फूर्ति आदि लक्षण प्रकाशित होते हैं। महाभाव अनुराग ही चरम अवस्था में यावद आश्रय वृत्ति के रूप में स्वयं वेद्य दशा को प्राप्त होकर प्रकाशित होने पर महाभाव कहलाता है। उदाहरण के साथ इस गंभीर विषय को इस प्रकार समझना चाहिए। श्रीमती राधिका अनुराग की आश्रय हैं एवं श्री कृष्ण उसके विषय हैं। श्री नंद नंदन ही मूर्तिमान श्रृंगार के रूप में विषय तत्व की चरम सीमा है। श्री राधिका भी आश्रय तत्व की चरम सीमा है। इनका अनुराग ही स्थायी भाव है। यही अनुराग अपनी चरम सीमा को प्राप्त होने पर यावद आश्रय वृत्ति कहलाता है और उसी अवस्था में स्वयं वेद्य दशा अर्थात तत्प्रियसी जन विशेष के द्वारा ही संवेद दशा प्राप्त होकर यथा समय सुदीप्त आदि सात्विक भावों के द्वारा प्रकाशित होता है। इस अवस्था को प्राप्त अनुराग ही महाभाव है। महाभाव रूढ़ और अधिरूढ़ के भेद से दो प्रकार का होता है। श्री कृष्ण के सुख में भी पीड़ा की आशंका से खिन्नता उपस्थित होती है। श्री कृष्ण के दर्शन में क्षण भर का विलंब भी सहन नहीं होता अथवा पल भर समय सह नहीं होता। ऐसी अवस्था वाले महाभाव को रूढ़ महाभाव कहते हैं। जिस भाव के उदित होने से करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों के संपूर्ण सुख मिलकर भी कृष्ण संयोग जनित सुख के लेश मात्र के बराबर भी नहीं होते और कोटि कोटि ब्रह्मांड के सांप बिच्छू आदि के दंशन जनित दुख भी कृष्ण वियोग जनित दुख के लेश मात्र के बराबर भी नहीं होते। इस प्रकार कृष्ण के संयोग और वियोग के सुख और दुख जिससे अनुभूत होते हैं उसका नाम अधिरूढ़ महाभाव है। यह अधिरूढ़ महाभाव भी मोहन और मादन दो प्रकार का होता है। जिस भाव के आविर्भाव में सुदीप्त सात्विक विकार दर्शन से श्री कृष्ण और उनकी प्रियसी वर्ग को भी अत्यंत आश्चर्य एवं महाक्षोभ उपस्थित होता है, उसे मोदन कहते हैं। यह मोदन केवल श्रीमती राधिका के यूथ में ही विद्यमान होता है, कहीं अन्यत्र नहीं होता। मोदन ही विरह अवस्था में मोहन कहलाता है। जिस भाव के उदय होने से
राधा विरह जनित ताप से सत्यभामा आदि महिषियों के द्वारा आलिंगित होने पर भी श्री कृष्ण मूर्छित हो जाते हैं। जिस भाव के प्रभाव से ब्रह्मांड शोभकारिता तथा पशु पक्षियों का रोदन भी उपस्थित हो जाता है, उसे मोहन कहते हैं। अर्थात मोहन भाव युक्त प्रेयसी का वैसा विरह भाव देखकर ब्रह्मांड के सभी लोग क्षुब्ध हो जाते हैं। पशु पक्षी भी रोदन करने लगते हैं। यहाँ तक कि द्वारिकेश कृष्ण भी पट्ट महिषियों के द्वारा आलिंगित होने पर भी श्रीमती राधिका की मोहन अवस्था का श्रवण कर मूर्छित हो जाते हैं। यह मोहन भाव श्रीमती राधिका के यूथ की सखियों में उदित होने पर भी अधिकतर राधा जी में ही उदित होता है। मोहन एक वृत्ति दिव्योन्माद कहलाती है। दिव्योन्माद में उद्घूर्णा, चित्रजल्प आदि प्रेममयी अवस्थाएं उदित होती हैं। दिव्योन्माद अर्थात मोहन भाव की एक अनिर्वचनीय वृत्ति, अद्भुत भ्रांति जैसी स्फूर्ति स्वरूपा वैचित्री का नाम दिव्योन्माद है। ये उद्घूर्णा और चित्रजल्प आदि अनेक रूपों में प्रकाशित होती है। विविध प्रकार की विलक्षण विवशतामय चेष्टाओं को उद्घूर्णा कहते हैं। जैसे मातुर विरह कातर श्रीमती राधिका का वासक संजा की भांति कुंज भवन में सज्जा रचना, किसी खंडिता भाव से अति कुपित होकर नील मेघ को फटकारना आदि। चित्रजल्प विरह दशा में प्रियतम के किसी सुहृद या दूत को देखकर अवहिता अवलंबन पूर्वक हृदय में छुपे हुए कोप को प्रकाशित करना चित्रजल्प कहलाता है। चित्रजल्प 10 प्रकार के होते हैं: प्रजल्प, परिजल्प, विजल्प, उज्जल्प, संजल्प, अवजल्प, अभिजल्प, अजल्प, प्रतिजल्प और सुजल्प। श्रीमद् भागवत दशम स्कंद के भ्रमर गीत में 10 प्रकार के चित्रजल्पों का सरस वर्णन है। उक्त मोहन भाव से भी अति उत्कृष्ट चमत्कार पूर्ण जो आह्लादिनी नामक महाशक्ति का स्थिर अंश है, जो केवल श्रीमती राधिका में ही सदैव विराजमान रहता है, उसको मादन महाभाव कहते हैं। यह अनिर्वचनीय विलक्षण मादनाख्य महाभाव संभोग काल में ही उदित होता है, वियोग काल में नहीं। इस मादनाख्य महाभाव में अनंत प्रकार के भावों का उद्गम होता है। वनमाला के प्रति भी ईर्ष्या होती है, अस्पृश्य पुलिंद कन्याओं के रूप में जन्म ग्रहण की इच्छा होती है, तमाल वृक्ष का स्पर्श करने वाली मालती लता की भी सराहना देखी जाती है। महाभाव की यही सर्वश्रेष्ठ एवं असमोर्ध सीमा है। यह मादनाख्य महाभाव श्रीमती राधिका जी को छोड़कर उनकी परम प्रेष्ठ ललिता आदि सखियों में भी उदित नहीं होता। आश्रय निर्णय किरण किंजल्क वृत्ति। कुब्जा में साधारण रति प्रेम अवस्था तक होती है। द्वारिका की पटरानियों में समंजसा रति अनुराग पर्यंत होती है। उनमें से सत्यभामा एवं लक्षणारूप गुण वाम्य भाव आदि की दृष्टि से कुछ कुछ श्रीमती राधिका के अनुरूप हैं। उसी प्रकार रुक्मणी और दूसरी महिषियां रूप गुण स्वभाव आदि की दृष्टि से कुछ कुछ चंद्रावली के अनुरूप हैं। व्रत स्थित प्रिय नर्म सखाओं के प्रेम की गति अनुराग तक होती है। व्रत सुंदरियों की समर्था रति की चरम अवस्था महाभाव पर्यंत होती है। सुबलादि सखाओं का प्रेम महाभाव तक होता है। अधिरूढ़ भाव केवल मात्र श्रीमती राधिका के यूथ में ही प्रकाशित होता है। मोहन महाभाव श्रीमती राधिका, ललिता, विशाखा में विद्यमान होता है, किंतु मादन महाभाव केवल मात्र श्री राधा में ही सदैव विराजमान रहता है। स्थायी भाव किरण किंजल्क वृत्ति। स्थायी भाव 2 प्रकार के होते हैं: विप्रलंब अर्थात वियोग और संभोग या मिलन। इनमें से विप्रलंब 4 प्रकार का होता है: पूर्वराग, मान, प्रेम वैचित्य और प्रवास। मिलन से पूर्व उत्कंठामयी रति को पूर्वराग कहते हैं। इसमें 10 दशाएं उदित होती हैं: लालसा, उद्वेग, जागरण, कृष्णता, जड़ता, व्याग्रता, व्याधि, उन्माद, मोह और मृत्यु।
मान दो प्रकार का होता है, सहेतुक किसी हेतु से उत्पन्न एवं निर्हेतुक बिना हेतु से उत्पन्न। उनमें से निर्हेतुक मान जैसे बिना हेतु के उत्पन्न होता है, उसी प्रकार अपने आप शांत हो जाता है। सहेतुक मान साम, भेद, क्रिया, दान, नति, उपेक्षा और असांतर द्वारा शांत होता है। प्रिय वचनों का नाम साम है। अपना ऐश्वर्य दिखलाकर नायिका की अयोग्यता प्रदर्शन करने का नाम भेद है। सखा या सखियों के द्वारा भय प्रदर्शन को क्रिया कहते हैं। वस्त्र, माल्य आदि प्रदान करने का नाम दान है। नमस्कार करना या अधीनता स्वीकार करने का नाम नति है। उदासीनता होने का नाम उपेक्षा है। भय, कष्ट आदि प्रदान करने का प्रस्ताव रसांतर कहलाता है। आंखों में अश्रु, उद्गम, स्मित, हास्य आदि मान शांति के लक्षण हैं। अनंतर प्रेम वैचित्र्य का वर्णन किया जा रहा है। प्रियतम कृष्ण निकट रहने पर भी अनुराग की अधिकता से कृष्ण निकट नहीं है, इस बुद्धि से जो विरह होता है उसे प्रेम वैचित्र्य कहते हैं। प्रेम वैचित्र्य संयोग अवस्था में ही होता है, किंतु दिव्योन्माद, चित्रजल्प, उद्घूर्ण आदि वियोग में उदित होते हैं। ये साधारण नियम होने पर भी मादन की अवस्था में इन सभी भावों का उदय हो सकता है। प्रवास दो प्रकार के होते हैं, किंचित दूर निष्ठ एवं सुदूर निष्ठ। गोचारण आदि के लिए कृष्ण प्रतिदिन किंचित दूर गमन करते हैं, इसे किंचित दूरनिष्ठ प्रवास कहते हैं। कृष्ण के मथुरा जाने पर दूरनिष्ठ प्रवास होता है। इससे उपर्युक्त 10 दशाएं अत्यंत प्रबल रूप में आविर्भूत होती हैं। संभोग 4 प्रकार का होता है। पूर्व राग के पश्चात जो संभोग अधर, नख, क्षत आदि के रूप में अल्प मात्रा में होता है, उसे संक्षिप्त संभोग कहते हैं। मान के पश्चात जो संभोग असूया, मत्सर्य आदि रोष भाव के साथ मिश्रित रहता है, उसे संकीर्ण संभोग कहते हैं। किंचित दूरगत प्रवास के पश्चात जो स्पष्ट संभोग होता है, वह संपूर्ण संभोग कहलाता है, और सुदूर प्रवास के पश्चात अत्यंत स्पष्ट रूप में जो संभोग संपन्न होता है, उसे समृद्धिमान कहते हैं। दर्शन, स्पर्शन, कथन, पथरोध, वन विहार, जलकेली, वंशी चोरी, नौका खेला, लुका छिपी लीला, मधुपान आदि संभोग के अनंत विलास हैं। जिन्होंने व्याकरण का अध्ययन नहीं किया है किंतु श्री हरि भजन परायण हैं, उनके लिए यह उज्ज्वल नीलमणि किरण पथ प्रदर्शक है। इति उज्ज्वल नीलमणि किरण किरण किंजल्क वृत्ति नामक भाव अनुवाद समाप्त। स्वप्न विलासामृताष्टकम श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर विरचितम। पृष्ठभूमि: स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग परिकर श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने जिस प्रकार से स्वरचित राधा कृष्ण प्रणय विकृति आह्लादनी शक्ति रस्माद श्लोक कर्चे में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के अवतार और उनकी लीलाओं का वर्णन बड़े ही निगूढ़ रूप से किया है, और उसमें उन्होंने सातपद शास्त्रों के अभ्रांत सार सिद्धांतों का प्रकाश किया है, वैसे ही गौड़ीय वैष्णवाचार्य कुल मुकुटमणि महामहोपाध्याय श्री श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने रसराज महाभाव स्वरूप श्री श्री राधा कृष्ण मिलित तनु अथवा राधा भाव कांति सुबलित श्री कृष्ण स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु के अतिशय गूढ़ अवतार का वर्णन करते हुए श्री श्री स्वप्न विलासामृत अष्टकम की रचना की है। इस अष्टक में उन्होंने श्री श्री राधा कृष्ण एवं श्री गौरांग महाप्रभु इन दोनों स्वरूपों को ही युगपत नित्य प्रमाणित किया है। श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने अपने उपरोक्त कर्चे में वह सात्वत सिद्धांत प्रकाशित किया है कि श्रीमती राधिका कृष्ण के प्रणय का विकार और आह्लादनी शक्ति स्वरूपा है। शक्ति और शक्तिमान अभिन्न होने के कारण श्री राधा और श्री कृष्ण दोनों ही अभिन्न स्वरूप एक आत्मा है। फिर भी लीला विलास के आस्वादन के लिए
ये दोनों राधा और कृष्ण इन दो स्वरूपों में नित्य ही विराजमान रहते हैं। अब वही श्री राधा कृष्ण दोनों एक होकर श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकटित हुए हैं। उन राधा भाव एवं कांति से दिदीप्यमान श्री कृष्ण रूप श्री चैतन्य देव को मैं पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ। यहाँ यह संदेह हो सकता है कि श्री राधा कृष्ण पहले एकात्मा होने पर भी देह भेद से दो स्वरूपों में प्रकटित हुए हैं। ऐसा होने से वे पहले एक थे और वह देह यदि श्री कृष्ण स्वरूप ही है तब उसमें राधा जी नहीं है। साधारण लोक दृष्टि से ऐसा संदेह होने पर भी अप्राकृत तत्व के संबंध में ऐसा संदेह नहीं उठ सकता है। अप्राकृत सच्चिदानंदमय श्री कृष्ण में परस्पर विविध प्रकार के विरोधी भावों का सामंजस्य संभव है। इसलिए एक ही सच्चिदानंद स्वरूप दो स्वरूपों में प्रकाशित होकर नित्य लीला विलास का रसास्वादन करते हैं। इसके द्वारा ये ध्वनित होता है कि दोनों का वह स्वरूप स्वभाव सिद्ध एवं नित्य है। पुनः यदि यह कहते हैं कि राधा कृष्ण दोनों एक होकर अब श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं, तो पहले की भांति ऐसी आशंका हो सकती है कि अब श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकटित हैं। इससे पूर्व श्री चैतन्य देव नहीं थे अथवा एक आत्मा रूप में पहले चैतन्य देव ही प्रकट थे। तब श्री राधा कृष्ण पीछे से प्रकट हुए हैं, पहले वे नहीं थे। ऐसी नाना प्रकार की शंकाएं उठ सकती हैं, किंतु महावराह पुराण में भगवान के सभी देहों स्वरूपों को नित्य शाश्वत परम आनंद स्वरूप तथा ज्ञान मात्र बतलाया गया है। उन शरीरों या स्वरूपों की प्राकृत भौतिक देह की भांति उत्पत्ति और विनाश नहीं है। सर्वे नित्याः शाश्वताश्च देहास्तस्य परमात्मनः हानोपादान रहिता नैव प्रकृतिजा क्वचित परम आनंद संदोह ज्ञान मात्राश्च सर्वतः। इस प्रमाण के द्वारा सभी भगवत स्वरूपों का नित्यत्व स्थिर हुआ। कौन पहले और कौन पीछे तथा कौन स्वरूप नित्य और अनित्य है, यह आशंका भी दूर हुई। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उक्त सिद्धांतों को और भी दृढ़ करने के लिए इस अष्टक की रचना की है। एक दिवस निशांत के समय श्रीमती राधिका जी ने श्री कृष्ण से कहा, प्रियतम, आज मैंने एक स्वप्न देखा है। क्या देखती हूँ कि किसी जगह श्री यमुना जैसी एक नदी है, अर्थात जिस प्रकार ये यमुना वृंदावन को चारों ओर से घेरे हुए है, उसी प्रकार वह नदी भी उस स्थान को चारों ओर से घेरे हुए है। उस वृंदावन में जैसे पुलीन है, अर्थात पानी के भीतर से हाल की निकली भूमि है, ठीक उसी प्रकार के पुलीन वहाँ पर भी हैं। इस वृंदावन में जैसे अधिकांश लोग नृत्य कला में पारदर्शी हैं, वहाँ भी यही बात देखी। यहाँ जैसे मृदंग आदि वाद्य यंत्र हैं, वहाँ भी ठीक इस प्रकार के वाद्य यंत्र थे। यहाँ पर जैसे तुम और मैं हूँ, वहाँ भी इसी प्रकार एक अपूर्व सुंदर किशोर द्विजमणि को देखा। ऐसा जान पड़ता था कि बिजली की तरह गौर कांति से युक्त गौरांग विप्रवर इस ब्रह्मांड को प्रेम समुद्र में सरोबोर कर रहे हैं। वहाँ ऐसा देखा जा रहा है कि लीला विशिष्ट श्री राधा कृष्ण के द्वारा लीला विशिष्ट श्री चैतन्य महाप्रभु दृष्टिगोचर हो रहे हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार के पूर्व श्री राधा कृष्ण की लीला के समय भी श्री चैतन्य देव विराजमान हैं। अतः श्री भगवान के सभी अवतार और सभी लीलाएं नित्य हैं। इसके द्वारा सिद्ध होता है कि श्री श्री राधा कृष्ण एवं श्री राधिका के भाव और कांति से ददीप्यमान श्री चैतन्य देव, ये दोनों ही स्वरूप नित्य हैं। श्लोक 2 संस्कृत अनुवाद। वे गौरांग सुंदर कभी रोते रोते हा कृष्ण उच्चारण कर बड़े करुण स्वर से विलाप कर रहे हैं। दोनों नेत्रों से निरंतर अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है, गला रुद्ध हो रहा है। हा राधे, तुम कहाँ हो कहकर दीर्घ निश्वास छोड़ रहे हैं। कभी पृथ्वी पर पचाड़ खाते हैं
कभी बड़े अधीर हो पड़ते हैं, कभी आनंद के साथ नृत्य करते हैं, तो कभी अपने प्रणीय जनों अर्थात प्रियजनों के निकट प्रलाप करते हैं, अचेतन हो पड़ते हैं। अपने इस आचरण से वे तृण आदि ब्रह्मलोक तक संपूर्ण ब्रह्मांडों को अत्यंत क्रंदन करा रहे हैं। श्लोक 3 संस्कृत अनुवाद। इस विचित्र व्यापार को देखकर मेरी बुद्धि भ्रांत हो गई। उनको हे राधे तुम कहाँ हो, इस प्रकार से अपना नाम लेते देखकर मैं सोचने लगी कि यह पुरुष मेरे प्राण वल्लभ कृष्ण तो नहीं है। यदि ये सत्य है तो मैं कहाँ हूँ। इसी प्रकार हे कृष्ण तुम कहाँ हो इत्यादि प्रलापों को सुनकर पुनः सोचने लगी कि ये विप्र मैं ही हूँ, वह कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। यदि मैं ही ये विप्र हूँ तब मेरे प्रियतम माधव कहाँ है। इस प्रकार मुझे बार बार भ्रम होने लगा। अनंतर मेरी आंख लग गई। श्लोक 4 संस्कृत अनुवाद। इस प्रकार श्रीमती राधिका का स्वप्न वृतांत सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय, मैंने तुमको अनंतशायी नारायण आदि अपनी अनेक मूर्तियों का दर्शन कराया है और उनको देखकर तुम कभी भी विस्मित नहीं हुई, परंतु अब उस ब्राह्मण को देखकर तुम क्यों विस्मित हो रही हो। कुतुकिनी, तुम्हारा चित्त क्यों भ्रांत हो रहा है। बड़े आश्चर्य की बात है, वे विप्र कौन है। तात्पर्य यह है कि कृष्ण की उक्ति एक पूर्व घटना को इंगित कर रही है। एक दिन की बात है, श्रीमती राधा और श्री कृष्ण वृंदावन के एक सघन कुंज में बैठकर प्रेम आलाप कर रहे थे। बात ही बात में श्रीमती जी श्री कृष्ण से बोली, माधव, मुझे नारायण मूर्ति और रघुनाथ मूर्ति देखने की बड़ी लालसा हो रही है, अतः तुम इन दोनों रूपों को अभी दिखाओ। प्रिया जी के उस प्रकार कौतुकपूर्ण वचनों को सुनकर श्री कृष्ण ने उन्हें उन मूर्तियों का दर्शन कराया था। व्रज में वह शेषशायी नारायण मूर्ति आज भी विद्यमान है। दूसरे एक दिन श्रीमती राधिका जी परस्पर वार्तालाप के प्रसंग में पुनः बोली, प्रियतम, स्त्रियां पुरुषों के मनोभावों को लक्ष्य कर उनके हृदयगत सुखानुभूति को जान लेने में जैसे पटु होती हैं, वैसे पुरुष स्त्रियों के मन के भावों को नहीं समझ सकते। कृष्ण ने उत्तर दिया, प्रिय, बात तो ठीक है, परंतु मेरे संबंध में ये बात नहीं है। मैं एक दूसरी मूर्ति में उसे अनुभव करता हूँ। श्रीमती जी ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। कृष्ण ने दृढ़ता के साथ उत्तर दिया, मैं कदापि झूठ नहीं बोलता। श्रीमती राधिका जी की बात सुनकर श्री कृष्ण ने स्वप्न में उनको अपने श्री गौरांग स्वरूप का दर्शन कराया था। श्लोक 5 संस्कृत अनुवाद। श्री कृष्ण ने श्री राधिका से पूर्वोक्त परिहासमय वचनों को कहकर क्षण भर चिंता कर मुस्कुराते हुए अपने कौस्तुभ मणि का संचालन किया। कौस्तुभ मणि का संचालन करना था कि क्षण भर में वह मणि इस प्रकार दमकने लगी कि श्रीमती जी ने स्वप्नावस्था में जैसा दर्शन किया था, ठीक उसी प्रकार से स्थावर जंगम के साथ उनके विलास के सारे चिन्ह दीख पड़ने लगे। श्लोक 6 संस्कृत अनुवाद। उस समय श्री राधिका जी ने प्रदीप्त कौस्तुभ मणि के प्रभाव से जागृत अवस्था में भी उस दृश्य को देखा जिसे उन्होंने स्वप्नावस्था में देखा था। ऐसा देखकर वे सोचने लगी, आहा, मेरे प्राणनाथ इतने चतुर हैं जिसकी सीमा नहीं। पश्चात सोच विचार कर बोली, प्रियतम, मैं तुम्हारा अभिप्राय समझ गई। मैंने स्वप्न में जिस विप्रवर को देखा है वे प्रियवर गौरांग साक्षात तुम ही हो, क्योंकि तुम्हारे ईषत हास्य से ये प्रकाश हो गया है कि वे गौरांग तुम ही हो। तुम में ऐसा अभिमान है, परंतु तुमने मेरे निकट स्पष्ट रूप से कुछ भी प्रकाशित नहीं किया, इसलिए मेरे शरीर में भी ऐसा अभिमान स्फुरित हो रहा है कि मैं भी गौरांग हूँ। दोनों का इस प्रकार अभिमान होने के कारण ऐसा लगता है कि तुम और मैं दोनों मिलकर ही गौरांग रूप हुए हैं। श्लोक 7 संस्कृत अनुवाद। प्रियतम, तुमने इस कौस्तुभ मणि को प्रदीप्त कर इस मणि में ही हम लोगों के रतिपद अर्थात रति के स्थान को बार बार दिखलाया है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम स्वयं ही अपनी शक्तियों के साथ आविर्भूत होकर अपने को और अपनी निखिल लीला को
प्रत्येक जीव के निकट व्यक्त कर पुनः इस चराचर जगत को प्रेम सागर में निमग्न करोगे। श्लोक 8 संस्कृत अनुवाद। श्रीमती जी पुनः बोली, प्रियतम, मैंने सुना है कि तुम्हारे नामकरण के समय वेदज्ञ गर्गाचार्य महाशय ने श्री व्रजपति नंद महाराज को बतलाया था कि हे नंद, तुम्हारे पुत्र ने कभी शुक्ल वर्ण और रक्त वर्ण धारण किया था, अब वही कृष्ण वर्ण हुआ है तथा फिर किसी युग में पीत वर्ण भी धारण करेगा। मेरी ये बात कभी झूठी नहीं हो सकती, अतएव मेरा स्वप्न सत्य है। इस विषय में मुझे कोई भ्रम या संदेह नहीं है। इस गौरांग में साक्षात तुम ही अनुभूत हो रहे हो, ये भी सत्य है। श्लोक 9 संस्कृत अनुवाद। जिनका चित्त भ्रमर इस विचित्र स्वप्नामृत अर्थात स्वप्न विलासामृत का पान करेगा, वे बुद्धिमान व्यक्ति शीघ्र ही इस संदेह स्वप्न से जग जाएंगे। अर्थात नंद नंदन कृष्ण ही श्री शचीनंदन गौर हैं या नहीं, इस संदेह निद्रा से जग जाएंगे और श्री चैतन्य को प्राप्त कर प्रेम सागर में विहार करेंगे, क्योंकि वे कुंज विहारी श्री कृष्ण उनके प्रति असीम करुणामय होते हैं, अर्थात वे श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय पात्र हो जाते हैं।